अलमा सिस्टर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम बोलिए। हाँ, अलमा सिस्टर, आपका क्या होमवर्क था? आपको एक कोड दिया था। यस। आर यू रेडी विथ इट? हाँ। क्या आप स्टार्ट करेंगे? अटेम्प्ट और इट इज गुड, क्योंकि ये आपको मदद करेगा ना। इट विल हेल्प यू बिकॉज असेसमेंट के टाइम पे फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने बाकी के जिनको मिस हो गया ना सेशन, उनको ट्रेन कर सकते हैं। ओके, सो वी स्टार्ट विथ यू एंड आई विल रिक्वेस्ट, अभी अलमा सिस्टर बोल रही है, तो बाजू में और कौन से, आई थिंक ओझा हॉस्पिटल से सिस्टर है। ओझा हॉस्पिटल से सिस्टर है क्या? या वीणा सिस्टर है क्या? वीणा सिस्टर, जो भी अलमा सिस्टर बताएंगे ना, वो सब वीणा सिस्टर विल रिपीट। इज इट ओके? अलमा सिस्टर, please unmute and start. So Alma sister is going to tell us a small drill about code red. Code red के बारे में बताएंगे ना आप? फायर मैम। हाँ, तो फायर बोलोगे कि कोड रेड बोलोगे? कोड रेड बोलेंगे मैम हम। डायरेक्टली कोड रेड जिस वार्ड में उसके लगा है। पहले कुछ बताएंगे आप? आपको अनाउंस करना है इंटरकॉम पे जाके, तो सब अपने अपने काम में मशगूल है। तो वो बाहर का अनाउंसमेंट है कि अपने हॉस्पिटल का अनाउंसमेंट है, कि कैसे क्या पता चलेगा? हम प्रॉपर बताएंगे कि कौन से वार्ड में लगा है, क्या हुआ है। तो एक सेंटेंस में बता दोगे? कैसे बताओगे? जैसे कि जनरल वार्ड में अगर लगा है, जैसे कि फायर हुआ है अचानक से, तो हम बोलेंगे कि कोड रेड इन जनरल। कैसे? कोड रेड नहीं, इन आपकी आवाज, तो आप बोलोगे अटेंशन अटेंशन, कोड रेड जनरल वार्ड सेकेंड फ्लोर, कोड रेड जनरल वार्ड सेकेंड फ्लोर, कोड रेड जनरल वार्ड सेकेंड फ्लोर। इज इट राइट सिनेमा? या मैम, जो जस्ट अल्टरनेट होते हैं कोड, मतलब इट इज फाइन। या सबको पता होना है कौन सा कोड है, कौन सा फ्लोर पे है, कौन सा रूम पे है, वो समझना है। अगर फ्लोर के बाद रूम बोल रहे तो भी चलेगा, इट इज फाइन। नॉर्मली वी से कोड रेड सेकंड फ्लोर जनरल वार्ड, बट दैट इज ओके, दैट इज फाइन। क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके पहले का स्टेप मतलब आपको पहले सबको एडुकेट करना है कि कोड रेड क्या है। ऐसा ना हो कि मामा और मौसी को पता ही नहीं है क्या है ये कोड रेड क्या है। तो मामा मौसी को भी पता होना चाहिए, अपने न्यूली ज्वाइन स्टाफ को भी पता होना चाहिए, रिसेप्शनिस्ट को भी, और सब एक्स्ट्रा स्टाफ जो आते हैं, जैसे कि अपना पैथोलॉजी कलेक्शन का बॉय है, तभी वो उस समय वो है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो सबको ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओके, तो टाइम टू टाइम ये ड्रिल करना है, और एक हाथ ड्रिल हम करके पोस्ट भी करेंगे। तो अभी कोड रेड इनिशिएट हो गया, तो फायर स्टार्ट हो गई और आपके पेंट्री के यहाँ पे है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है अलमा सिस्टर? नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? प्लान क्या है अभी? मैम वो आपको फायर को उधर कंटेन करना है, करेक्ट? यस। स्प्रेड नहीं होने देना है। तो आप क्या करोगे वो रूम में? लॉक करेंगे। हाँ, तो विंडोज बंद करेंगे, वो और रूम डोर को बंद करेंगे, और आप जाके इन्फॉर्म करेंगे। तो किस किस को इन्फॉर्म करोगे आप? मैम सबसे पहले स्टाफ में जो सामने रहेगा उसको बताएंगे, फिर सर को, और बाकी सब ऐसा बताते रहेंगे सबको। तो आप सबको बताते ही रहेंगे, तो आपको मैं एक ही जन को बताऊंगी, वो सबको अपॉइंट करना है। जैसे कि अभी सपोज आपको पता है कि रिसेप्शनिस्ट को पता है, आपने एक जन को बताया, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट कौन है उसको बताया। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट विल मैनेज सिक्योरिटी एंड द फायर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड। ठीक है, तो आपको एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और सारे इंटरकॉम को सबको पहुंचा दिया। अभी इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या है? इवैक्यूएशन प्लान है, अपने को इवैक्यूएशन करना है ना, सबको सेफली एक जगह पे बाहर लाना है। तो इसके लिए हमें कुछ मदद करते हैं, कुछ साइनेजेस रहते हैं, तो वो
हम आज देखने वाले हैं, लेकिन अपने इवैक्यूएशन प्लान में कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग असेंबल करते हैं वो जगह को बोलते हैं असेंबली पॉइंट, एपी। आप सबके हॉस्पिटल में है एपी? नहीं? तो आपको एक जगह पे सिक्योर प्लेस को असेंबली पॉइंट करके लेबल करके आउट ऑफ द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस वहां पे आपको असेंबल करना है, जहां पे हम लोग इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं असेंबली पॉइंट, ठीक है। और वो जगह पे पहुंचने के लिए हमें कुछ ट्रैक्स या साइनेजेस या लैंडमार्क्स ऐसे डायरेक्शन देने के लिए रहते हैं, वो हमें मदद करेंगे। तो आप कैसे आप सबको इवैक्यूएट करोगे, पेशेंट्स को कैसे बाहर निकालोगे? मैम स्टाफ की मदद लेके। हाँ, कैसे? आप पेशेंट चल नहीं सकते हैं ना, तो कैसे? जो नहीं चल सकते तो उनको व्हील चेयर्स में और हाँ, ट्रॉली व्हीलचेयर, के स्ट्रेचर, ट्रॉली। व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, ट्रॉली, ये 3 चीज। फिर आप लिफ्ट का यूज करोगे क्या? नो मैम चल के पटाख लिफ्ट से में से स्ट्रेस। जाएगा स्ट्रेचर? नो लिफ्ट, cannot use the lift, you have to use the staircase. स्ट्रेस तो एक जन वहां से इवैक्यूएट करते समय नीचे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहां का टैप बंद करता है, जैसे फ्लोर इवैक्यूएट होने लगता है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, अपने सारे प्रेशियस इक्विपमेंट्स जो है सेफ एंड सिक्योर जगह पे धीरे से मोबिलाइज करके रखते हैं, क्योंकि ये सब मेहनती। और अभी स्मोक है, बढ़ रही, फायर इज इंक्रीजिंग, तो आप कैसे बाहर जाओगे? आपको दिख ही नहीं रहा है मैम नीचे बैठ के, सामने कुछ धुआं धुआं धुआं, तो क्या करोगे? बैठ के नीचे बैठ के। हाँ, क्रॉल करेंगे ना, क्रॉल करते हुए बाहर जाएंगे, क्योंकि ठीक है। उस साइड में धुआं नहीं होता है। हाँ, तो वहां पे धुआं नहीं रहता है। अभी और किसी को कुछ इनपुट्स देने हैं और 2 पॉइंट्स बताने हैं? वीणा सिस्टर, वीणा सिस्टर अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बोलिए ना प्लीज। हा मॅडम, ऍक्च्युली अग्निशामक दलाला फोन करायला सांगणार रिसेप्शनला आणि ॲम्ब्युलन्स बरोबर, व्हेरी गुड। ते तर रिसेप्शनिस्टने केलं आणि फायर ब्रिगेड येते। आपल्याकडे अलार्म वाजलाय ना आता, तर आपल्याकडे पण आहे सीज फायर। मग काय करणार त्याचा? कुठला ऍक्रोनिम आहे आपल्याकडे? रेस पास आहे ना, काय करणार आपण त्याला? आपण पिन उघडणार, एम करणार, स्क्वीज करणार आणि स्वीप करणार। पास किया है, पिन खोलो, एम एट द फायर साइड, स्क्वीज एंड स्वीप, ठीक है। तो हमने सबको रेस्क्यू प्लान किया है और हमने कंटेन किया फायर को। हमने सीज फायर का ओपन करके वहां पे जो भी अभी कार्बन वाला एक रहता है, एक इनर्ट मटेरियल वाला रहता है, अपने पास जो फायर वाला एक्सटिंग्विशर्स है, हम लोग उसका यूज करके फायर को उधर ही मिटाने की कोशिश करेंगे और सारे लोगों को एम्प्टी करेंगे। और एक पॉइंट क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अपने सारे कलीग्स आए कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अलमा साहब म्यूट पे हो, अगर आप बात कर रहे तो। एनी हैंड, एनी काउंट करना है सबको। थॉमस सिस्टर बताइए कैसे? अपना स्टाफ काउंट, कितने पेशेंट है उधर वार्ड में, वो काउंट करने का है। वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड। अपना हेड काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने सारे पेशेंट्स का भी और सारा स्टाफ का भी। तो कोई पेशेंट बाथरूम में रह गया, कोई सिस्टर पेंट्री में रह गई, कोई उधर चेंजिंग रूम में चली गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन ड्यूटी स्टाफ एवरीबडी हैज टू बी अवेयर, सबको हमें सेफली असेंबली पॉइंट पे लेके आना है। डन? यस। So should we wind up code red now? सब एक्सपर्ट हो गए? ओके, हमें ऐसी टाइम किसी के हॉस्पिटल में आए ना, लेकिन अपना ड्रिल रेडी होना चाहिए। ओके, सो वन ऑफ यू कैन पोस्ट वीडियो ऑफ कोड रेड, जो मैंने अलॉट किया है वो ड्रिल करके पोस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कोड वी आर कमिंग टू इज विभा सिस्टर। हाँ, यस यस मैम, मैं 2 क्वेश्चन पूछूं स्टाफ को? हाँ प्लीज प्लीज। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है सिस्टर जी। ध्यान सबको अभी मैडम आपको आप भी उत्तर दिया था कि क्या है, हमने वो आग ले गया तो वो रूम का डोर बंद करना है करके, विंडोज डोर वगैरह बंद करने के लिए बोल रहे ना हमने। क्यों ओपन रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्यों बंद करने के लिए हम बोलते हैं? क्योंकि फायर फैले नहीं तो इसलिए। फायर क्या होता है? आग और जगह ना फैले इसलिए। अच्छा, कैसा होगा?
और क्यों? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हाँ। सफोकेशन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एयर में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं ना, तो हाँ। ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाकी जगह पे भी फायर बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, इसलिए हमको वो पूरा विंडो सब कुछ बंद करके रखना है। वेरी गुड सारा माय सिस्टर। आप बाकी लोगों को समझ में आया है क्या, क्या बोला करके? पूजा दलवी सिस्टर, आपको समझ में आया क्या? बस इतना ही है, रूम पे ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन की वजह से आग बढ़ सकता है, इसके वजह से हमको वो पूरा रूम बंद करके रखना है। ठीक है, अभी आते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको वीडियो दिखाया था फायर ड्रिल का, आपको मैडम लास्ट क्लास बहुत अच्छा से सिखाया। कौन कौन आपका हॉस्पिटल का मैडम के पास या सर के पास जाके बोला है कि सर हमारे हॉस्पिटल में भी फायर का ड्रिल करना है, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर आप एक बार हमको सिखा सकते हैं क्या, हमारे पास है, उसका एक्सपायरी वगैरह फीलिंग वगैरह किया है क्या, कोई भी चेक किया क्या? कौन कौन चेक किया है, वो सब किया तो मेरे को हाथ उठा के दिखा दो, कौन कौन चेक किया और मैडम के साथ बता दिया। यस मैम किया। मंगला सिस्टर, आप कौन सा हॉस्पिटल से है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप म्यूट पे है, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। सारामा थॉमस जी, आपका भी हाथ गिर, आप लोग, आप कौन सा हॉस्पिटल से है? वात्सल्य, वेरी गुड। अभी और कौन सा? ओके, बट नर्सिंग होम आप लोगों को हॉस्पिटल में किया है क्या? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फायर वगैरह वीडियोस लिंक वगैरह है, आप कोशिश कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस क्लास सुनने से नहीं, प्लस आप कौन कौन आपका लोग मौसी लोगों को क्लास दिया इसके बारे में? आपका मौसी लोग शायद क्लास अटेंड नहीं करते ना, ये अगर वो लोगों को भी आप लोग सिखाया है क्या ट्रेस पास के बारे में कोड रेड सिखाया कि कोई भी अभी तक नहीं किया है, तो वो लोगों को भी बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। Thank you, Sini. थैंक यू। Next, what we are going to do? Next, we are going to move on to the pink code. Okay? तो किसको होमवर्क दिया है पिंक कोड का? विभा सिस्टर को कुछ कोड का याद है क्या? विभा सिस्टर है कि नहीं है? विभा सिस्टर? ओके, एनीवन? प्राची सिस्टर है तेरना हॉस्पिटल? किसको वॉलंटियर करना है कोड पिंक के बारे में बोलने को? विभा सिस्टर तो दिख रही है ना, अपना अटेंडेंस लिया है ना पूर्वा? कैन एनीवन वॉलंटियर? कोई बोल सकेगा पिंक कोड पिंक क्या है और क्या करना चाहिए? मैम बेबी मिसिंग पे पिंक कोड होता है। हाँ, आपका टर्न हो गया, अभी अलमा सिस्टर एक्सपर्ट हो गई, बाकी सबको टर्न मिलना चाहिए। करेक्ट, वेरी करेक्ट। पिंक कोड इज बेबी मिसिंग। तो चलो एक स्टेप तो हम लोग आगे आ गए। अभी भट्ट नर्सिंग होम में से कौन बोलेगा? मैं भट्ट हॉस्पिटल से ही हूँ। आप भट्ट हॉस्पिटल से है, वेरी गुड। और कोई दूसरे हॉस्पिटल से? ऑर्किड नर्सिंग होम, ऑर्किड हॉस्पिटल से है कोई? मुझे विभा देशपांडे नीलंगेकर हॉस्पिटल दिख रहे हैं। विभा सिस्टर को होमवर्क दिया था, प्लीज वीडियो ऑन करो। मैम हमको दो हाथ अभी दिख रहे हैं, एक मुले हॉस्पिटल का सिस्टर मैडम जी का भी है और ठीक है, सारामा मुले थॉमस हॉस्पिटल मैडम की भी है। मुले हॉस्पिटल सिस्टर जी, आपका हाथ पहले देखा, आपको चांस दे देंगे मैम, चलेगा ना मैम? चलो, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, हाँ जी, बता दीजिए। हॅलो मॅडम, म्हणजे बेबी मिसिंग जेव्हा एखादा पेशंट बेडवर नसतं, तिच्या बाळाला ठेवून बेडवर बाथरूमला वगैरे जाते वेरी आणि गुड. परत आल्याच्या नंतर तिच्या लक्षात येतं जेव्हा आपलं बाळ तिथे नाहीये, मग ती ऑन ड्युटी जी सिस्टर असेल तिला विचारेल किंवा आजूबाजूला चौकशी करेल. जेव्हा सिस्टर शोधेल. येईल त्यावेळेला सिस्टर तिला पहिलं जागेवर बसवेल, तिची वेरी काळजी गुड. आणि लगेच सोबतचा जो स्टाफ असेल त्यांना किंवा मावशी मामा जे कोणी असतील त्यांनी एक जण त्या पेशंटच्या जवळ थांबेल आणि एक जण बाकीचे बाथरूम वगैरे जे आहेत आपल्या हॉस्पिटलचे इतर रूम वेरी गुड. इकडे सगळे जाऊन चेकिंग करून येतील. आधी अनाउन्स करेल ना आपल्याला? हा, ते सॉरी मॅम, त्याच्या अगोदर कसं अनाउन्स करेल?
कोड पिंक, अटेंशन अटेंशन. अटेन्शन, कोड जनरल वॉर्ड, बेड नंबर 2 असं व्हेरी गुड. सांगून देईल. किंवा फ्लोर पण आपण सांग. फ्लोर पण सांग. स्पेशल रूम 3rd फ्लोर असं. ठीक आहे, फ्लोर पण त्याच्यात ऍड करा आणि 3 वेळा सांगतो. बरोबर, व्हेरी गुड. मग सगळे शोधाशोध सुरू होतात. आणि एक इम्पॉर्टंट स्टेप काय करतात? प्रथम आपण सर्व मेन डोर वगैरे सगळे बंद करणार व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आणि मग सर्व जो स्टाफ जो आहे सिक्युरिटी फोर्सेस ऍक्शन मध्ये येतात. मध्ये ओके, येऊन आता मला कोण सांगेल की हे असं प्रॉब्लेम्स नको व्हायला म्हणून 3 स्टेप्स आपण काय घेऊ शकतो? 3 स्टेप्स देंगे की म्यूट नहीं, हाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे. वेरी गुड. सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे. हमारा सीसीटीवी वर्किंग है कि नहीं वो देखेंगे. मतलब हमारे 3 स्टेप क्या है, वो हमारा पहले से तैयारी. ऐसा प्रॉब्लम आए कभी, ऐसा नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आए तो अपनी तैयारी होनी चाहिए ना. तो एक सीसीटीवी है लेकिन काम ही नहीं कर रहा है, तो अपना सीसीटीवी वर्किंग है कि नहीं चेक करना है टाइम टू टाइम. फिर एक क्या देखना है, मेन डोर बंद करना है. मेन डोर. ये सब होने के बाद अभी पहले से अपना क्या प्रिकॉशन लेंगे? बेबी को अकेला छोड़ना ही नहीं है. वेरी गुड. पेशेंट को एडुकेट करना है कि बेबी को अकेले छोड़ना नहीं है. एक तो मौसी को, सिस्टर को, नहीं तो अपने रिलेटिव्स को, सगे वाले को बिठा के जाना है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है बताओ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज कभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज. हाँ हेलो, बोलो बोलो. सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो पहले तो बात मैडम, बेबी के हाथ में बैंड चाहिए. वेरी गुड वेरी गुड. यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेबी को स्वैप किया जाता है. कभी कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेबी को प्रीमाइसेस के बाहर उठा के लेके गए, राइट, एक्सचेंज हो गया बेबी, तो क्या करेंगे? उसका एक बैंड होता है, बेबी बैंड होता है, एक पिंक और एक ब्लू. बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट. सबको क्लैप क्लैप क्लैप. एवरीबॉडी इज डन कोड पिंक वेरी वेल. तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड देन हम लोग वापस आएंगे कोड ब्लू की तरफ. तो मुझे लग रहा है वॉलंटियर्स थोड़े कम हैं, तो कोड ब्लू किसको दिया था? किसको दिया है ग्रुप में कोड ब्लू? आई थिंक एक मीनाक्षी सिस्टर, प्राची सिस्टर, मंगल सिस्टर. मीनाक्षी सिस्टर, ये सीपीआर मंगल और मेडिकल हाँ, कोड ब्लू बाद में सीपीआर बताएंगे. का तो हम मंगल लोग पहले सिस्टर, मैम एक, अभी सब लोग म्यूट कर दो अपने को. म्यूट ऑल, म्यूट ऑल. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. कि आपने सबने देखा कि आपको सबको एक असेंबली पॉइंट तक, इवैक्यूएशन होने तक आपको एक मदद किया. किसने मदद किया? हॉस्पिटल को सबको ओरिएंटेशन है क्या? पेशेंट को पता है कौन से फ्लोर पे बाथरूम है, कौन से फ्लोर पे रिसेप्शन है? बिलिंग के अलावा और रिसेप्शन के अलावा कुछ पता नहीं पेशेंट को. अभी पेशेंट तो चढ़ के लिफ्ट से होके आई है, स्टेयरकेस कहाँ पे है कुछ भी पता नहीं. उसको पता ही नहीं है कि मेरी बहन तो बाथरूम में है, लेकिन उसको बुलाऊंगे कैसे वो बाथरूम का. तो क्या है ना, पेशेंट को बाहर जाने का रास्ता दिखाने के लिए अपने पास मैप होना चाहिए. एक इवैक्यूएशन मैप होना चाहिए. एक इवैक्यूएशन प्लान में अपने पूरे हॉस्पिटल के फ्लोर पे एक फायर एग्जिट करके होना चाहिए. आपको आपने बस में कभी देखा होगा इमरजेंसी एग्जिट. इमरजेंसी एग्जिट बस में देखा है ना पीछे की तरफ. वैसे अपने हॉस्पिटल बिल्डिंग में एक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए हर एक फ्लोर पे और हर एक रास्ता में. मतलब कि आपको वो रास्ता कभी उसके सामने आकर ट्रॉली रख दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वो फायर दैट मींस दैट रोड शुड नेवर बी ब्लॉक्ड. ठीक है, आपने स्टेयरकेस से जाते समय आपने देखा स्टेयरकेस पे पूरा कचरा पचरा पड़ा है. ऐसा हो सकता है कि आप जाएंगे कैसे? तो स्टेयरकेस शुड ऑलवेज बी क्लीन. अपना स्टेयरकेस का डेमोन्स्ट्रेशन का एरो मार्क दिखना चाहिए, यहाँ से अपने को जाना है. तो ये अपने को साइनेज करके रहते हैं ना अपने हॉस्पिटल में, तो पता चलेगा. जैसे कि आपको सबको सारे हॉस्पिटल्स में एक एंट्री है, एग्जिट है. अपने सारे हॉस्पिटल्स में बायोमेडिकल का सब है. अपने हॉस्पिटल में तो बहुत सारी सुविधा देते हैं. सबको सुविधा है ना, सबको बेबी डिलीवरी का है, बेबी का मदर डिलीवरी, बेबी नर्सिंग, सब कुछ है. लेकिन कैसे पता चलेगा उनको कि अपने पास सुविधा है? ये सब सुविधा है अपने पास. जैसे कि आपका हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल नहीं है, तो कैसे पता चलेगा उनको कि कोविड वाले पेशेंट्स यहाँ नहीं देखे जाते?
इसके लिए एक बाहर स्कोप ऑफ सर्विसेज, अपना स्कोप क्या है, अपना लिमिट क्या है, अब हम लोग किस किस को सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि अभी पेशेंट आई है यहाँ पे हार्ट का एकदम चेस्ट पेन करके आई है, और आपका तो सिर्फ मैटरनिटी नर्सिंग होम है, आपके पास ये कुछ भी ईसीजी का मशीन भी अपना जस्ट रिपेयर होके आया है, अपना नया ट्रेन स्टाफ है, आप बोल सकते हैं हम लोग इमरजेंसी ये पेशेंट नहीं देखते, आपके पास ईसीजी मशीन वर्किंग होना चाहिए। लेकिन बाय चांस ऐसे पेशेंट आएगा जिसको अपने को एकदम ज्यादा मैन पावर लगेगा, और आपके हॉस्पिटल में सर मैडम छुट्टी पे गए हैं, तो आपके यहाँ पे ऐसा नॉट अवेलेबल ऐसा बोर्ड लिखा है, तो पता चलेगा पेशेंट्स को कि ये हॉस्पिटल में ये सुविधा टेम्पररी अवेलेबल नहीं है। तो ये सब अपना स्कोप ऑफ सर्विसेज एक लेबल करके बाहर से डिस्प्ले होना चाहिए हॉस्पिटल के बाहर। सबके पास ऐसा है ना, ऐसा या ऐसा? सुनाई दे रहा है ना सबको? Yes. ठीक है, वेरी गुड। तो नाउ वी विल गो टू साइनेजेस। कौन से एक एक करके हॉस्पिटल सिस्टर बताएंगे। अंकुर हॉस्पिटल, ओझा हॉस्पिटल, मुझे बताएंगे कौन कौन से साइनेजेस आपके हॉस्पिटल में आपने देखे। साइनेज, साइन मतलब अपने को साइन से पता चलता है। अंकुर हॉस्पिटल से कोई बोलेगा क्या? अनुराधा सिस्टर ओझा हॉस्पिटल से बोलेंगी क्या? पूनम सिस्टर, अभी सबको प्रेजेंट मार्क होना है तो एक एक चांस बात करना पड़ेगा। जिन्होंने अभी तक बात की है वो नहीं बोलेंगे, जिन्होंने अभी तक बात नहीं की है। संजीवनी हॉस्पिटल, ओझा हॉस्पिटल, अंकुर हॉस्पिटल, मुझे बताएंगे एक जन एक एक साइनेज। मी रिक्वेस्ट करते सर्व स्टाफ सिस्टर्सना, जर का आपल्या मॅडम एवढं व्यवस्थित सांगता आहे तर तुम्ही ऍटलीस्ट त्यांना रिप्लाय करा, नाही समजलं तर विचारा, त्या पुन्हा तुम्हाला सांगतील। असं काहीच न बोलून असं नका हे करू, ऍटलीस्ट काहीतरी रिप्लाय करा किंवा प्रयत्न करा किंवा विचारा, एक ट्राय तर करा। संजीवनी हॉस्पिटल में बहुत सारे सिस्टर दिख रहे हैं, मुझे एक सिस्टर से आंसर चाहिए। एक साइनेज बताओ, आपके हॉस्पिटल में एक साइनेज कोई भी, मैं एग्जांपल दे दूंगी। एक टॉयलेट का साइनेज, टॉयलेट है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा एक साइनेज बता दो संजीवनी हॉस्पिटल सिस्टर। कौन सी रूम है, कहाँ पे देखते पेशेंट, इमरजेंसी आएगा तो कहाँ पे बताएंगे, क्या बोलते वो रूम को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही तो आंसर चाहिए हमें। और कैजुअलिटी बाजू में और कौन सा रूम हो सकता है? ब्लड बैंक है, वेरी गुड। ऐसे और कोई हॉस्पिटल? अभी वेरी गुड संजीवनी हॉस्पिटल, वेरी गुड। अभी रेखा पाटिल मैडम, रिकवरी रूम। वैष्णवी सिस्टर, रिकवरी रूम मैम। रिकवरी रूम, वेरी गुड, रिकवरी रूम। तो अभी और कोई हॉस्पिटल कौन से बताएंगे? रूम्स हो गए, अपना एक विजिटिंग रूम, कंसल्टेशन का रूम हो गया, रिकवरी रूम हो गया, ब्लड बैंक हो गया, और कौन से है? कुछ आपको डिस्प्ले करना है पेशेंट के एजुकेशन के लिए, पेशेंट को आपको जानकारी देने के लिए कोई पोस्टर डिस्प्ले करना है। आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को कुछ राइट्स रहते हैं। पेशेंट को राइट्स है ना, अपना कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी क्या है, डॉक्टर टाइम पे देखते हैं, ये सब अपने को उनको पता करना है कि ये हम लोग सुविधा आपको देते हैं, ये आपका राइट है। आपको रिपोर्ट्स मिलने चाहिए, आपने ब्लड दिया है तो आपको उसकी रिसीट मिलनी चाहिए, रिपोर्ट्स मिलने चाहिए, पैसे भरे तो हर एक का रिसीट कलेक्ट करना है, ये सब आपके राइट्स है। और आपका ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो जो भी हमें पेशेंट से डिस्कस करना है या उनको जानकारी देने के लिए अपना डिस्प्ले होता है। पेशेंट को आप लोग बोलते हो ना कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट आती है तो बताओ, बताते हो ना, एक्सरसाइजेस वगैरह भी रहते हैं। पेशेंट पूछती रहेगी मुझे फिट होना है, क्या करूंगी मैं? आप बोलोगे केएमसी करेंगे डिलीवरी के बाद, तो कैंगरू मदर केयर क्या है पता होना चाहिए ना। यस मैम, तो पोस्टर लगाना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपके पास पिक्चर्स रहते हैं, ठीक है। तो आओ अभी देखते हैं हम लोग साइनेजेस कौन कौन से हैं।
मॅडम इथे बघून खूप चांगलं वाटतंय. संजीवनी हॉस्पिटलचा स्टाफ खूप चांगल्या प्रकारे अटेंड करतोय आणि ऐकतोय. खूप जास्त स्टाफ आहे. पूर्वा माझी स्लाइड्स दिसतायत का? मैम आपका स्लाइड दिख रहा है, क्लॅप but क्लॅप you need क्लॅप. to scroll up हो a हो bit. साहेब दिसतायत तुमच्या. तुम्ही काय करताय? तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लाइंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट करने के लिए अपने पास सारा इक्विपमेंट मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या जरूरी है। ये दो चीज आज देखने वाले हैं। तो आओ देखते हैं कि अपना साइनेजेस मदद करता है, कैसे मदद करता है पेशेंट को। साइनेज देखने के बाद अपने को इजी हो जाता है ना सब कुछ, जहाँ पे जाना है आना है, फिर हमें 10 लोगों को पूछना नहीं पड़ता है। पेशेंट को पिक्चर से ही पता चलता है। पेशेंट अनपढ़ है, पर अनपढ़ है तो क्या, उसको एक पिक्चर दिखाएंगे बाथरूम का, उसको पिक्चर दिखाएंगे यहाँ पे व्हील चेयर है तो उसको चढ़ के आने को नहीं होता है तो वो बता सकती है। वो बात नहीं, अभी कोई पेशेंट है वो बंगाली है, आसाम से है, उसको हिंदी भी नहीं आता है, तो वो पेशेंट वो पिक्चर देख के समझ जाएंगे। समझ में आया? तो ये हमें ऐसे पिक्चर्स रहते हैं, उससे कॉमन एरियाज में डिस्प्ले करने हैं। तो कॉमन एरिया मतलब अपना कौन सा एरिया, रिसेप्शन एरिया, पेशेंट वेटिंग एरिया, ऑपरेशन थिएटर के बाहर का एरिया, फिर पेशेंट रिलेटिव्स को कहाँ पे हम लोग रुकाते हैं जब मीटिंग टाइम होने के पहले, या फिर पेशेंट के रूम में कुछ साइनेजेस होने चाहिए, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है कि आपका इवैक्यूएशन प्लान में कौन सा रास्ता बाहर है, इमरजेंसी में हमारा स्टेयरकेस कौन सी तरफ है, कौन सी तरफ सीज फायर रखा हुआ है, ये सीज फायर है, इसका कैसा यूज है, तो वो सारे साइनेजेस इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कौन देखता है, मैनेजर देखता है। और हमने लास्ट टाइम देखा था मैनेजर के बहुत सारे रोल्स है, जैसे कि वो ड्यूटी रजिस्टर से लेके इमरजेंसी ड्रग्स से लेके बफर स्टॉक से लेके सब कुछ देखता है। मशीन का एएमसी होता है कि नहीं, तो हर एक हॉस्पिटल में एक मैनेजर का रोल रहता है। तो ये मैनेजर का रोल भी है और सारे स्टाफ का भी रोल है कि अपना सीसीटीवी ये सब चेक करते रहे, सो दैट इमरजेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अपना इवैक्यूएशन प्लान ऐसा एक होना चाहिए। यस नो मैम, एक्चुअली मेरा वॉइस बीच में ब्रेक हुआ था, सो आई वाज जस्ट लुकिंग एट दैट। और कुछ नहीं। अभी आपको दिख रहा है ना, ये उन्होंने कैसा है, स्ट्रेचर नहीं कुछ नहीं, तो उन्होंने क्या किया, झोला बना दिया, ऐसे जीने में से कैसे निकाला, इवैक्यूएशन दिख रहा है ना। तो ये हमें मदद करता है कि ऐसे इमरजेंसी कंडीशन के लिए कहाँ से जीने में से हम लोग ने बाहर निकाला, तो व्हील चेयर ट्रॉली कहाँ पे रखा हुआ होता है, उसका एक साइनेज इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता होना चाहिए, ऐसा सबके यहाँ पे स्लोप दिया जाना चाहिए। सारे हॉस्पिटल्स में है ऐसा स्लोप? हाथ ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड। अगर नहीं है तो अब हमें पता है कि वो अपना कौन सा पॉइंट हो गया, एक्शन पॉइंट, कि ऐसा स्लोप होना चाहिए। करेक्ट। तो हमने अभी देखा कि हमारा साइनेज इंपॉर्टेंट है, भले अगर वो इंग्लिश भाषा में हो, मराठी में हो, हिंदी में हो, नहीं तो एटलीस्ट वो पिक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे कि हमें कोई भी भाषा नहीं लिखा है लेकिन वहां पे एक व्हील चेयर का दिखाया, तो पता चल गया व्हील चेयर लिखे बगैर ही कि किसी को यहाँ पे व्हील चेयर रखी हुई है। किसी को हमें स्टेयरकेस दिखाई दिया तो पिक्चर का होना चाहिए। और अगर किसी को भाषा में हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, जैसे कि मदर को एक्सरसाइज का, डाइट का, तो हमें 2 लैंग्वेजेस में उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, कैन यू सी दिस? ऐसे शौचालय करके लिखो, नहीं तो टॉयलेट लिखो, तो उसमें सिर्फ दोनों का मेल फीमेल कैसा है वो दिखना चाहिए। ठीक है, यस। ये पेशेंट का इंफॉर्मेशन देखो, ये क्या लिखा है, ये अपना स्कोप ऑफ सर्विसेज है जो हॉस्पिटल के बाहर है। ये अपना पेशेंट के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो अपने ओपीडी एरिया या रिसेप्शन या वेटिंग एरिया में डिस्प्ले होने जरूरी है। कहाँ पे अपना एक्सरे मशीन है, वहां पे प्रेग्नेंट पेशेंट बैठ सकता है क्या? नहीं, नो। नहीं। तो नो रेडिएशन जोन, कॉशन, ऐसा करके अपने को दिखाना है। कोई पेशेंट अगर स्मोक करता है तो इज इट गुड? नहीं। पेशेंट बात करते हैं तो हम लोग कितने बार बोलेंगे म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखो, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन साइन होना चाहिए।
अगर हम लोग दोनों भाषाओं में लिख सकते तो अच्छा है, नहीं तो सिंपली ये साइन भी नो स्मोकिंग इन्फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे कैसे रास्ते पे सब जगह पे अपना हाईवे पे से कैसे जाने का बताया है, वैसे अपने इंटरनल हॉस्पिटल में अपना मैप होना चाहिए, डायरेक्शन वाला चार्ट या फिर एक अपना साइनेज होना चाहिए जिसके ऊपर एरो मार्क हो, जिसके ऊपर हमें डायरेक्शन पता चले। तो जैसे हमारे पास हॉस्पिटल एजुकेशन मटेरियल मैंने बोला ओपीडी में है, तो पेशेंट को जब हम लोग एएनसी विजिट के टाइम पे बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना टीटी का इंजेक्शन लगाओ, आयरन कैल्शियम टैबलेट्स खाओ, खाना कैसे खाओ, लेफ्ट करवट पे सोने का, फिर हम लोग बेबी का केयर कैसे लेने का, ये सब बताते हैं। तो ऐसा ही हमें हमारे पास सैंपल ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन करके उसका कैन यू सी दिस, इसमें दोनों भाषाओं में लिखा है, दोनों भाषा में लिखा हुआ है डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी, एक्सरसाइजेस कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन भी है और नीचे लिखा हुआ भी है कि अपने को गाइडेंस में करना है। तो पेशेंट खुद भी कुछ भी करने के पहले कंसल्ट डॉक्टर, मतलब ये हमारा वार्निंग भी लिखा है हमने, उसके लिए प्रोज एंड कॉन्स भी लिखे हैं, कैसा केयरफुली करना है डेमोन्स्ट्रेशन की। कोई पेशेंट के पास अगर इंटरनेट नहीं है, कोई पेशेंट के पास आजकल यूट्यूब नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो भी वो कर सकती है और उसका ये अधिकार है, उसका ये राइट है कि उसको इंफॉर्मेशन मिले। ये डाइट हम लोग बोलते रहते हैं, हमारा ओपीडी खत्म ही नहीं हो गया होगा, हम लोग कितना डाइट के ऊपर पेशेंट पूछते रहेगा, ये अलाउड है, वो अलाउड है। तो अगर हमने सिंपल ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि ये कैल्शियम का टैबलेट है, ये आयरन का है, इससे खून बढ़ता है, ये बेबी के लिए जरूरी है, तो आपको अच्छी तरह से पेशेंट को नॉलेज मिल जाता है। पेशेंट को दिखाई दिया ना, अभी लेफ्ट करवट पे लेटने का हम लोग इजीली बोल सकते हैं, लेफ्ट करवट पे लेटने का, ज्यादा करके रेस्ट 2 hours इन द आफ्टरनून, ये इजी हो जाता है। तो डॉक्टर कितने टाइम से वही बात करेंगे, उससे अच्छा वेटिंग एरिया में अगर दिखाई दिया, आप अगर एडुकेट करते हो पेशेंट को तो बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट को कितना डेंजर साइन, अभी कौन बताएगा डेंजर साइन क्या है? हमने एक्लैंजिया के बारे में, सब जग रहे हैं कि सो गए? अनम्यूट करके एक एक जन बताओ। हाँ तो चलो बताओ अभी एक एक जन, सर से लेके नीचे तक डेंजर साइंस क्या थे? एडिमा चीज का बता रही हूँ, एक बीपी वाला भी बताएंगे इसमें, और इसमें लेबर पेन्स के साथ भी पेशेंट बोलेगी कैसे पता चलेगा मुझे, कैसे मैं आऊंगी, डिलीवरी का पेन है कि क्या है। तो दोनों का आपको डेंजर साइन एडुकेट करना है पेशेंट को। चलो बताओगे, आई थिंक एडिमा अंकुर हॉस्पिटल आपका टर्न आ गया। अंकुर हॉस्पिटल, आपको वीडियो और ऑडियो ऑन कर सकते हैं क्या? अंकुर हॉस्पिटल स्टाफ मैडम, हम एक काम करेंगे, कौन कौन वीडियो ऑन नहीं करते ना, रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना, वो लोगों को वगैरह हमको अटेंडेंस ना दे देंगे। ठीक है, वीडियो ऑन करना है और आंसर करना है। हाँ ठीक है। अभी देखो, अदरवाइज मैंने डायरेक्टली बताती हूँ डॉक्टर्स को कॉल करके कि हम आप लोग को अटेंडेंस नहीं दे देंगे। कल्पतरु हॉस्पिटल से कोई आएगा? कल्पतरु हॉस्पिटल, कैन यू ट्राई? आपको सिंपली डेंजर साइंस बताने के, क्या है डेंजर साइंस? कल्पतरु हॉस्पिटल 2 सिस्टर आप लोग बैठे हैं ना उधर, लाल कलर का कपड़ा, काला कलर का कपड़ा वगैरह पहन के। हाँ सिस्टर जी, आप लोग एक बार अनम्यूट करके एक बार मैडम को क्वेश्चन को उत्तर दे सकता है क्या? कल्पतरु, हाँ कल्पतरु बताओ, सिंपल क्वेश्चन है कि क्या पेशेंट को पूछती है, मैं मुझे पता कैसे चलेगा डॉक्टर, सिस्टर मुझे पता कैसे चलेगा, मैं तो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, डिलीवरी का पेन्स चालू होगा तो मुझे कैसे ये पता चलता है ये पेन्स है कि क्या है, मैं हॉस्पिटल को कब भी आने का, तो कैसे बताओगे आप? पेशेंट का थोड़ा बीपी भी ज्यादा आ गया था एक बार, तो क्या बताओगे आप उसको कब भी आने का है बीपी? हॉस्पिटल से आंसर दे रही है पूजा सिस्टर फ्रॉम कल्पतरु हॉस्पिटल। हाँ ओके, वेरी गुड बताओ।
पेन त्यांना एक्सप्लेन करणार की कमरेपासून पोटापर्यंत पेन येत आहेत का, की तुम्हाला पोटापासून पायावर वेरी गुड, पाठीपर्यंत पीछे पेन से आगे येत तक दर्द आता है, फॉल्स पेन्स आणि और? ट्रू पेन्स पण त्यांना एक्सप्लेन करणार आहेत. जोर से बोलोगे. शिवाय त्यांना पाणी जाते का वगैरे, त्यांना गश ऑफ वॉटर जाते का वगैरे, किंवा ब्लीडिंग होते का, हे सगळे साइन आपण एक्सप्लेन करणार आहोत. वेरी गुड. लीकिंग है क्या, ब्लीडिंग है क्या, तो दर्द आ रहा है तो उसको पता कैसे चलेगा ये ट्रू पेन्स है, असली दर्द है, झूठ मूठ का दर्द, ऐसा होता है क्या कुछ झूठ मूठ का दर्द, फॉल्स पेन्स कुछ होता है? फॉल्स पेन्स असतील तर, हॅलो, हाँ फॉल्स पेन्स असतील तर, हाँ फॉल्स पेन्स होता है कुछ. हो, फॉल्स पेन्स असतील तर ते पायापर्यंत कळ जात असेल आणि ते रेग्युलर नसतील, आणि जर ट्रू पेन्स असतील तर ते कमरेपासून पोटापर्यंत पेन्स असतील आणि त्या रिदमिक असतील आणि ते थोड्या थोड्या वेळाने इन्क्रीज होत असतील. वेरी गुड. तो ट्रू लेबर पेन्स रेगुलर इंटरवल्स पे रहेगा और बढ़ते जाएगा, रेगुलर इंटरवल्स पे रहेगा, बार बार एक फिक्स टाइम पे आता रहेगा, दर्द उसका बढ़ते जाएगा और प्रेशर भी लगेगा, नीचे से डिस्चार्ज के साथ कुछ फर्क भी रहेगा जो डॉक्टर चेक करके बताएंगे, तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल चेंजेस उसके साथ होते हैं. ठीक है, तो एक ब्लड शो आएगा, लीकिंग आएगा, कुछ तो उसके साथ आएगा. और एक इम्पोर्टेंट कभी पेशेंट को रिपोर्ट करना है, लीकिंग हो, ब्लीडिंग हो, पेन्स हो और डेंजर साइन. 9th मंथ में हम लोग क्या पूछते हैं पेशेंट को रोज? बेबी के मूवमेंट्स कैसे हैं? वेरी गुड वेरी गुड, बेबी के मूवमेंट्स. तो अगर बच्चा कम घूमा है, कम घूमता है मतलब एटलीस्ट 10 बार सुबह 10 से लेके रात को 10 बजे तक कम से कम 10 बार घूमना चाहिए. अगर बच्चा कम घूमा है तो आना है. अभी और हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर हाई भी है पेशेंट का, तो कौन से डेंजर साइंस बताएंगे यहाँ से स्टार्ट करते हुए? मैडम सर भारी भारी होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो सर एकदम भारी म्हणजे हेवी वाटतं पेशंटला. एकदम थ्रॉबिंग हेडेक हो गया. हो हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक और होते मैडम. दूसरा, एक मिनट अभी आपका टर्न हो गया. वेरी गुड, आप तो बहुत आंसर करते हैं सिस्टर. तो दूसरे हॉस्पिटल जो आंसर नहीं करते बताओ. भट्ट नर्सिंग होम ने बताया क्या आज कुछ? सिस्टर बताओगे भट्ट नर्सिंग होम? आपको तो पता है, सिर्फ बताने का है, डरो मत. आपने देखा है ब्लड प्रेशर ज्यादा है ना पेशेंट का, तो उसको क्या दिखाई देता है बराबर से? कैसा दिखता है उसको? अनक्लियर. हाँ, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है ना, ब्लरिंग दिखता है, धुंधला दिखेगा. और कहाँ पे दर्द होता है उसको? पेट में दर्द होता है. पेट में कहाँ पे? पीठ से आता है क्या वो वाला दर्द? बीपी वाला दर्द कौन सा है? पेट में दर्द होता है. होता है. हाँ सर में दर्द होगा. सर में दर्द होता है बोल रहे हैं. बट हॉस्पिटल, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग ना एक ही रूम पे दो फोन से अटेंड किया तो ना बहुत वो आवाज आते रहते हैं. ठीक है, ऐसा है तो आप दूसरे रूम पे, एक स्टाफ दूसरे डिवाइस वाला ना दूसरे रूम पे बैठ लीजिए, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, थैंक यू मैम. प्लीज कंटिन्यू मैम. तो दर्द यहाँ पे होता है ना, एपिगैस्ट्रिक पेन, उसको जहाँ पे चेस्ट के नीचे राइट साइड में दर्द होता है, वो लिवर का कैप्सूल स्ट्रेच होता है, उसको लिवर में प्रॉब्लम आने लगता है, तो वहां पे दर्द होता है. तो वो एक दर्द हो गया. और दूसरा और लास्ट इम्पोर्टेंट, अभी उसका 4th इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? बीपी ज्यादा है तो यूरिन आउटपुट कम होगा. हाँ वेरी गुड. ये मंगल सिस्टर, अलमा सिस्टर, सब ये 2 सिस्टर एकदम हमेशा आंसर करते हैं और बाकी सबको चांस नहीं देते हैं. अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं बोलेंगे, जनों को म्यूट ही रखेंगे. हाँ, अब बाकी सब सिस्टर को चांस देना ही नहीं है सिस्टर को. अभी नेक्स्ट टाइम बाकी सब सिस्टर ज्यादा बात करोगे. ओके भट्ट सिस्टर, भट्ट नर्सिंग होम सिस्टर. Yes. ओके, ओझा हॉस्पिटल सिस्टर हैज नॉट स्टार्टेड नाउ, अभी तक आपका डेब्यू नहीं आया है. तो वेरी गुड. ये सब डेंजर साइंस हम लोग वापस रिवाइज करते हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ. तो हमने देखा कि सीवियर एब्डोमिनल पेन, ब्रेथलेसनेस, सांस फूल रही है, पैरों में इतना सूजन है, बुखार है, पेशेंट को आकड़ी जैसा आया,
नीचे से खून गया, ये सारे डेंजर सिग्नल्स है। तो इसका एजुकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट के लिए बाहर ही ऐसे अपना डिस्प्ले में लगा के रखेंगे तो पेशेंट को समझ में आएगा ये सारे डेंजर सिग्नल्स है कि पेशेंट को तुरंत अलर्ट होना है। करेक्ट। फिर हम अपना डिलीवरी के बाद कुछ फैमिली प्लानिंग एडवाइस देते हैं। तो कौन सी एडवाइस देते हैं आप लोग फैमिली प्लानिंग का? प्रॉपर्टी और इंजेक्शन या कॉन्डम। एडवाइस देतो। इंजेक्शन, कॉन्डम और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टैबलेट मैडम। उसमें सेफ पीरियड अनसेफ पीरियड रहता है क्या कुछ? सेफ पीरियड और फीडिंग रहता है डिलीवरी के बाद। बेबी फीडिंग पीरियड सेफ पीरियड होता है। वेरी गुड। बेबी को ज्यादा से ज्यादा फीडिंग करो, क्योंकि पीरियड्स नहीं आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं पेशेंट को, ज्यादा से नर्सिंग करो। ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत जरूरी है, बहुत सारा फायदा होता है इससे बच्चों को, माँ को, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन भी है, लेकिन उसके साथ और कुछ सपोर्टिव साथ में यूज करना जरूरी है, जैसे कि कॉपर टी, इंजेक्शन या तो कॉन्डम। वेरी गुड। हम लोग टैबलेट्स नहीं प्रेफर करेंगे फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ फीडिंग। आपके सबके हॉस्पिटल में ये पोस्टर लगा दिया? यस मैम। यस मैम। किसी के हॉस्पिटल में नहीं लगाया हो हाथ ऊपर करो। किसी ने हॉस्पिटल में नहीं लगाया तो प्लीज आज वो एक्शन पॉइंट हॉस्पिटल में लाइट में होना चाहिए कि ये हफ्ते में हमको नेक्स्ट क्लास के पहले पोस्टर्स डिस्प्ले होने चाहिए। ओके। हैंड वॉश का तो सबके हॉस्पिटल में लगाया है। हाँ। कोरोना वायरस कैसे फैलता है ये सब लगाया है। यस मैम। अंकुर हॉस्पिटल क्या बोलना चाहते हैं आप बताओ। अंकुर हॉस्पिटल आपने हाथ ऊपर किया है, कुछ बताना चाहोगे? मी हात ऊपर नाही केलाय। ओके देन वील मूव अहेड। ये कोरोना से हम लोग एसएमएस अपना 3 सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटेशन ये हम लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं, ये पता होना चाहिए। आपका हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल हो नहीं हो, अपने को सबको मास्क एरिया में प्रिकॉशंस लेने ही है। ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल बी फॉलोइंग व्हाट, गोइंग टू द रजिस्टर्स। अभी आपको पता है कि सारे हॉस्पिटल्स में रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंटेशन का इम्पोर्टेंस पता है ना सबको। लास्ट टाइम हमने देखा था कि पेशेंट फाइल कैसे फायर आया तो उसने जाके लेके गए। तो ऐसे ही हम लोग रजिस्टर या डॉक्यूमेंट जो भी रखते हैं, जो भी अभी सपोज कोड ब्लू हुआ उसमें डॉक्यूमेंटेशन किया, हर एक टाइम पेशेंट का एंट्री टाइम, डिलीवरी टाइम, डिस्चार्ज टाइम, कंडीशन एट डिस्चार्ज, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि पेशेंट को कभी ब्लड चढ़ाना पड़ा तो उसमें कौन सा रजिस्टर में एंट्री होता है आपका? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रजिस्टर। वेरी गुड। अभी ऐसा एक और रजिस्टर है कि उसको कोई दवा दिया आपने और पेशेंट को कुछ तो ऐसे रिएक्शन आया, उसको एकदम होठ ऐसे फूल, उसको वो कंडीशन को क्या बोलते हैं सिस्टर? एलर्जी रिएक्शन। होठ फूल गया पेशेंट को, ऐसा उसको ना दवा का एलर्जी हो गया, वो दवा का एलर्जी हो गया। तो अपना मेडिकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? ड्रग रिएक्शन। उसको 2 वर्ड्स है, एक तो बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सुना है ना? ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और दूसरा वर्ड है हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलैक्सिस, सुना है वर्ड? हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलैक्सिस मतलब कि ऐसे होठ फूल गए, उसको सारे जगह पे ऐसा सूजन आ गया, ऑइटिक एरिया जैसे ऐसे पैचेस आ गए बॉडी पे, तो ये सारा उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन रहता है। तो ये अपना एक रिपोर्ट अपना डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। तो सारे रजिस्टर्स ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रजिस्टर कंप्लीट होना चाहिए। किसी के हॉस्पिटल में किसी को ऐसा ड्रग रिएक्शन आया है, देखा है? यस मैम, दिया है। किसने हाँ बोला? हाथ ऊपर करो। अंकुर हॉस्पिटल मैम, अंकुर हॉस्पिटल की स्टाफ। हॉस्पिटल, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आप शेयर करोगे कि क्या हुआ था पेशेंट को, आपने कौन सा दवा दिया था तभी हुआ था?
इंजेक्शन से उसको एलर्जी रिएक्शन हुआ, आप पहले वीडियो ऑन करोगे क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा अंकुर हॉस्पिटल। किसी को दिखाई दे रहा है क्या? न्यूज ऑफ है अंकुर हॉस्पिटल की न्यूज। ओझा हॉस्पिटल ने अभी ऑन किया है वीडियो। हाँ वेरी गुड। अंकुर हॉस्पिटल बताओ। एड्रेनलिन बताओ। मोनोसेप का टेक्नोज दिया था तो उनका था, उसमें स्वेलिंग और इचिंग था, रेडनेस भी हुआ है, तो सर को इन्फॉर्म किया है, तो पेशेंट का ड्रग रिएक्शन उसी के हिसाब से अंकुर हुआ है। हॉस्पिटल आप इतना अच्छा बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप मास्क नीचे करोगे? थैंक यू। बोलो बोलो। मैम उनको सेप्टेम्बर इंजेक्शन से एलर्जी रिएक्शन हुआ था, टेक्नोज दिया था स्टार्टिंग में, तो उनको उस जगह पे पूरा रिएक्शन हुआ था और इचिंग भी हुआ था, उनको रेडनेस पूरा रेडनेस हुआ। ओके, उसको इचिंग हुआ था टेस्ट डोज से ही? हाँ टेक्नोज से उनको पता चला कि उनको रिएक्शन है, ड्रग एलर्जी है। ओके, तो आपने फुल डोज दिया नहीं? फिर आपने फुल डोज नहीं दिया ना? नहीं फुल डोज नहीं, जस्ट वेरी गुड। ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है जिसमें आप लोग क्या करते हो, टेस्ट डोज देते हो। और आपने फिर पेशेंट की फाइल के ऊपर लिखा क्या पेशेंट को एलर्जी है ये दवा का? ड्रग रिएक्शन करके लिखा है और उसके बाद में कौन सा ड्रग उसका भी एंट्री किया है, इस मेडिसिन का रिएक्शन है करके। वेरी गुड। ऐसा ही हम लोग अपना जैसे नर्सिंग रजिस्टर में एंट्री किया, ओवर में आप बताते हो, वैसे ही पेशेंट का डिस्चार्ज कार्ड है ना, उसके ऊपर भी मेंशन करने का और अपना एक ड्रग रजिस्टर बनाने का, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रजिस्टर, जिसमें आप लोग ने एंट्री किया और फिर आपने उसका सॉल्यूशन करके क्या दिया, आपने किसको रिपोर्ट किया, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। तो कौन सा दवा देते हैं हम लोग ऐसे कंडीशन में? आपको इमरजेंसी ड्रग्स पता है ना, कौन सा दवा देते हैं? एड्रेनालिन। एविल हाइड्रोकॉर्ट। बस 2 मेडिसिन बताएंगे तो भी बहुत है। हाइड्रोकॉर्टिजोन 100 मिलीग्राम आईवी, एविल एंड हाइड्रोकॉर्ट, 1 एम्पूल IM। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू नेक्स्ट रजिस्टर। आपको किसको और रजिस्टर है पता है क्या? कॉमन 4 रजिस्टर बता दो, एक एक जन नाम लेके। पूनम सिस्टर, आरती सिस्टर, अभी दूसरे कोई हॉस्पिटल से न्यू सिस्टर बताएंगे। एक एक करके रजिस्टर बताते जाओ। हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रजिस्टर बता दिया। और कौन से रजिस्टर आप फॉलो करते हो? KNC रजिस्टर। ANC रजिस्टर आपको मंथली रिपोर्ट देना पड़ता है ना सबको, कंप्लीट करते हो कि नहीं? PNC रजिस्टर। डिलीवरी हो गई, फिर क्या उनसे हाथ ऊपर करके आंसर करोगे एक एक जन। म्यूट कर रही हूं। बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्टर मैडम। बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर, वेरी गुड। ठीक है, और PNC रजिस्टर। वेरी गुड। PNC रजिस्टर कौन सा? डिलीवरी होने के बाद। तो डिलीवरी रजिस्टर या डिलीवरी रिकॉर्ड ऐसे बोलेंगे, ठीक है। फिर और कौन सा रजिस्टर? OT रजिस्टर। OT रजिस्टर, वेरी गुड। तो OT में कौन कौन से केसेस होते हैं? डिलीवरी का हो गया, और दूसरे कौन से केसेस रहते हैं? MTP रजिस्टर मैम। हाँ वेरी गुड, MTP रजिस्टर। ऐसा और एक दूसरा TL। हाँ वेरी गुड। तो ये मेजर रजिस्टर्स अपने सारे कंप्लीट होने चाहिए। तो अपने इतना OT में अपना केसेस सब करते हो। और कौन से रजिस्टर है OT के जो आप मेंटेन करते हो सिस्टर? फ्यूमिगेशन रजिस्टर। वेरी गुड। ऑटोक्लेव रजिस्टर। ऑटोक्लेव फ्यूमिगेशन हो गया। और एक रजिस्टर स्टरलाइजेशन। स्टेरिलायझेशन, ऑटोक्लेव सेम। अभी एक मॅडम, हम लोग ना हा एक रजिस्टर आहे, पेशंट आतमध्ये इंटर करतो ते एक रजिस्टर होतं, पेशंटची सर्जरी झाल्यानंतर बाहेर काढल्यानंतर ते एक हाँ, रजिस्टर लेकिन अभी हम लोग ने वो सब रजिस्टर लिए। अभी पेशेंट का फ्यूमिगेशन शिफ्ट कर लिया, फ्यूमिगेशन किया, बार बार हम लोग फ्यूमिगेशन के बाद हम लोग कुछ तो देखना चाहते ना, मैम आवाज इन्फेक्शन ब्रेक होते है। कौन सा है। हम लोग बहुत समय से केसेस किए, अभी एक वीक हो गया, 10 डेज हो गए, तो हम लोग ने कौन सा स्वॉब लेते हैं, वो कौन सा है? टेबल स्वॅब लेते हैं, भिंतीचा स्वॅब लेते हैं, स्वॅब रजिस्टर है कि नहीं? OT स्वॉब रजिस्टर। स्वॅब रजिस्टर। हाँ, तो वो रजिस्टर इम्पोर्टेंट है।
तो ऐसे सारे रजिस्टर्स का हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ऑन चेकिंग कि अप टू द डेट पूरा कंप्लीशन है कि नहीं। कौन चेक करेगा? हम। मैनेजर के अलावा अपना हर एक सिस्टर खुद ही चेक करेंगे, प्लस मैनेजर भी चेक करेंगे। ओके, यस। सो वी गो ऑन अगेन टू द रजिस्टर्स। तो हमने देखा कि सब पेशेंट की ओपीडी में बैठे हैं, किसी को कुछ तकरार है तो एक कंप्लेंट बॉक्स करके रहता है। तो आपके हॉस्पिटल में फीडबैक करके कुछ है क्या? है मैम, कंप्लेंट बॉक्स है, और आप लोग उसका कंप्लेंट का निवारण करते हो कि नहीं? यस बोलते हैं ना। वेरी गुड। तो ये आपको हमेशा मेंटेन करना है कि कंप्लेंट बॉक्स है, उसको लॉक है, उसके ऊपर चिट्ठी रखने के लिए सुविधा है, और अपने को उसका देखना है। डिस्पेंसरीज का, मेडिसिन का सब। अंकुर हॉस्पिटल को कुछ पूछना है? अंकुर हॉस्पिटल हैज रेज्ड द हैंड। कुछ पूछना है तो पूछो अनम्यूट करके। नो मैम, उन्होंने बता दिए। नो मैम। ओके, तो हमें अपने पास सारा ड्रग का, इन्वेंटरी का, सारे लिनन का सब रजिस्टर्स मेंटेन होना चाहिए। ऐसा कंडीशन करने से क्या होता है, अपना सारा लिनन, अभी बारिश के दिन हो गए, अपना एक्स्ट्रा एक बफर स्टॉक होना चाहिए, जहाँ पे कपड़े, ओटी के कपड़े चेंजेस ही नहीं है ओटी में, या फिर पेशेंट के बेडशीट सूखे नहीं है, तो हमें हमारा एक्स्ट्रा स्टॉक जो रहता है वो मैनेजर अवेलेबल कर देंगे। ऐसे ही कोई मेडिसिन खत्म हो गए, पिटोसिन नहीं मिल रहा है, तो ऑक्सीटोसिन एक बफर स्टॉक करके रहता है। वो बफर स्टॉक का कीज एक जन के पास ही है, वो फ्रिज में रखा हुआ है, कहाँ पे एक्सपायरी लिखा हुआ है उसका, वो सारा रजिस्टर में एंट्री होता है। तो ये अपना एक स्टॉक आउट सोल्यूशन, स्टॉक आउट कंडीशन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉक आउट मतलब क्या? अपने पास कोई दवा ही नहीं है, इसके लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं होने के लिए वो रजिस्टर्स है, अपने को सब इजी होने के लिए है, और हम उसके डॉक्यूमेंट के जरिए ओवर भी दे सकते हैं। अगर आज मैंने सब रजिस्टर मेरे पास है और आज मैं छुट्टी पे चली गई, तो कौन देखेगा मेरा? तो किसी को पता ही नहीं है मैंने कौन से दवा का किधर रखा है। तो ये रजिस्टर्स विल हेल्प अस फाइंड आउट हाउ मेनी मेडिसिन आर देयर। ऐसा अपना रजिस्टर्स का मदद होता है। तो सबके पास अभी एक मिनट, फोर्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो अभी अपने पास सारे इक्विपमेंट्स है, तो आप लोग ने सब में रजिस्टर्स देखे हैं, तो एक ऐसा रजिस्टर बताओ जिसमें आपको इक्विपमेंट्स का बराबर से ध्यान रखने के लिए कौन सा रजिस्टर मदद करेगा? भारी भारी इक्विपमेंट्स है आपके पास, डिफिब्रिलेटर है, वेंटिलेटर है, और बॉयल्स अपैरेटस है ना? यस, आपके पास है ना? बॉयल्स, एनएसटी मशीन है, बड़ा बड़ा मशीन है ये। तो क्या करना चाहिए उसका एक लिस्ट बनाना चाहिए मैडम। हाँ, इन्वेंट्री रखना चाहिए उसका। इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री है आपके पास है, लेकिन वो ना उसके ऊपर बहुत सारा धूल खा रहा है, बहुत टाइम किसी ने यूज नहीं किया, क्योंकि डिलीवरी पेशेंट है ना, वो गांव चली गई। अभी फिर उसका जब डिलीवरी के लिए आई ना 1 महीने के बाद दूसरी पेशेंट, तो आपने देखा कि उसके ऊपर चालू ही नहीं हो रहा है। क्या करने का अभी? मैडम वो ऐसा नहीं होता, हर 2-3 दिन में चालू है कि नहीं, वो वर्किंग है कि नहीं, वो अपने को सिस्टर को खुद को देखना चाहिए वो हर एक हाँ, मशीन। आपने देखा, वेरी गुड सिस्टर, ये आप मैनेजर करके आप लोग देखते हो चालू है कि नहीं, लेकिन पेशेंट नहीं है और आपने अभी देखा है कि वो चालू नहीं है, या फिर उसका पेपर है ना, एनएसटी मशीन का पेपर खत्म हो गया। यस, तो क्या करोगे? उसके अंदर भी धूल आ रहा है, बहुत किच 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 आवाज आ रहा है, तो क्या करते हो फिर? उसका सर्विसिंग करना पड़ता है ना, उसको बुला के। ब्रेकडाउन रजिस्टर। वेरी गुड। तो यही मैं पूछ रही हूँ कि सर्विसिंग के लिए अपने पास एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है सबके पास? यस, है मैम, है ना? तो सबको आज देखना है जाके ये हफ्ते में, नेक्स्ट सेशन के पहले, कि एएमसी अपना सबका, हमने देखा कोड रेड, अपना सीज फायर का, तो फायर एक्सटिंग्विशर का अपना एक्सपायरी भी हो गया, किसने देखा? तो वो हमें देखना है कि अपना एक्सपायरी क्या है, एनुअल मेंटेनेंस हुआ है क्या। कोरोना दिन में बहुत
टाइम से कोई आया ही नहीं देखने को, तो क्या करेंगे, हमारा एनुअल मेंटेनेंस रिन्यू करना है, उसका एक्सटेंशन लेना है, क्योंकि हमने यूटिलिटी नहीं किया है तो हमें रिन्यूअल भी करना रहता है। तो कोई आके गया है एनुअल मेंटेनेंस के लिए तो उनका साइन होना चाहिए। किसको फोन करके बताए, अभी वो तो एक चेंज हो गया, उसने कंपनी चेंज किया, मिस्टर XYZ आते थे, उन्होंने कंपनी चेंज किया, उनका फोन चला गया। तो एक बैकअप नंबर भी है, कंपनी का नंबर है, सिर्फ उनका पर्सनल नंबर नहीं। ये सब हमें रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट टाइम वो किसको कभी आएंगे, उसके पहले एक हफ्ता हमको उनको याद दिलाना है। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ। ओके। तो ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें रिन्यू करते रहना है, उसका रेगुलरिटी रखना है। ऐसा और एक हमारा मशीन्स है ना, अपने पैथोलॉजी सारे पैथोलॉजी इक्विपमेंट्स है, तो अपना मशीन रन होता है, अपना ब्लड सैंपल मशीन में रन होता है, तो वो बहुत पुराना हो गया अभी, तो उसमें कचरा है, कुछ तो है, हमें पता नहीं है ये रिपोर्ट बराबर दे रहा है कि, जैसे कि अभी बीपी अपैरेटस है, पेशेंट ने लाया अमेज़न से बीपी अपैरेटस लाया है, पेशेंट लाता है ना आपके पास, यस। पेशेंट लेके आते हैं, तो अमेज़न से जो बीपी अपैरेटस लाया डिजिटल अपैरेटस, वो और आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है, आपके पास वो जो मर्क्यूरी का है वो सेम रीडिंग देता है क्या? नहीं। नो। नहीं ना, तो क्या करना चाहिए, अपना मशीन दोनों का मशीन रीडिंग में ही अलग है, पेशेंट बोलेगी तो मैं क्या करूँ फिर अभी? दोनों मशीनों को चेक करके बराबर रखेंगे। हाँ, वेरी गुड, दोनों को साथ में चेक करते हैं, तो अपना जो स्टैंडर्ड बीपी अपैरेटस है ना, अपना मर्क्यूरी वाला स्फिग्मोमैनोमीटर, उसमें जो कैलिब्रेशन है, और हमने बीपी देखा, 2 बार पेशेंट का बीपी चेक किया, उसका एवरेज निकाला, तो वो जो अपना बीपी रीडिंग आया और पेशेंट का जो डिजिटल पे देखा, तो उसमें कितना एरर आ रहा है, तो ये जो हम लोग स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। पता चला आपको? कैलिब्रेशन मतलब क्या, हम लोग स्टैंडर्ड से मेजरमेंट्स को कंपेयर करते हैं। आपने देखा कि 0 पावर, बेबी का वेइंग मशीन है, बेबी का वेइंग स्केल है ना, वेट मशीन, तो आपने चेक किया, तो आप पहले 0 पे लाते हो ना उसको? यस मैम। तो हम लोग 0 पे क्यों रखते हैं उसको, कि वो बराबर से वेट बताए अपना। तो इसको हम लोग ने अगर पहले ही 0.5 से स्टार्ट हो गया तो रॉन्ग बताएगा, तो क्या है, एरर आएगा, तो अपना गड़बड़ हो जाएगा मेजरमेंट में, वेट में। तो हमें पहले से ही उसका कैलिब्रेशन करते रहना चाहिए। जैसे कि अपना कोई भी रीडिंग, सक्शन अपैरेटस है, सक्शन पूरा सक्शन मैक्सिमम अप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो वैक्यूम लगाया आपने, तो वैक्यूम में वो पूरा मैक्सिमम तक गया ही नहीं। तो ये हमारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है और कैलिब्रेशन रजिस्टर भी है, तो हमें ये सारे रिकॉर्ड्स मदद करेगा कि हमें स्टैंडर्ड तक लेके जाए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे अपना इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट का क्या करते हैं। तो हमें अपना सारा मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, उसका इन्वेंट्री का रजिस्टर अवेलेबल होना चाहिए, और अपने सारे इक्विपमेंट्स एंड ड्रग्स स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, ये सब रेडी देखना है। तो अपने डिलीवरी रूम में क्या क्या अपैरेटस है, ये लोग सब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सबके पास इतना है कि नहीं। ये बेसिक है कि अपना बीपी अपैरेटस है, थर्मोमीटर है वॉल पे लगा हुआ, सक्शन डिवाइस है, एक बेबी का सक्शन है, एक मदर के लिए सक्शन है, फिर रेडिएंट वार्मर है, बेबी का डॉपलर है, FHS सुनने का, रेफ्रिजरेटर है, हीमोग्लोबिनोमीटर है, HGT का ग्लूकोमीटर है, बेबी का वजन करने का कांटा है, एडल्ट का वेइंग स्केल है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। किसी के पास कुछ नहीं है? सबने ले लिया फोटो? इसमें अगर कुछ भी एब्सेंट है, इसमें अगर मिसिंग है, तो आपका क्या हो गया, वो एक्शन पॉइंट,
आपको नोट करना है अगले सेशन के पहले। ये होमवर्क है कि आपका पूरा रेडी करना है। इज इट क्लियर? यस ओके। अगर आपके पास एक लेबोरेटरी है पैथोलॉजी, तो आपको हीमोग्लोबिनोमीटर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास पैथोलॉजी नहीं है, आधे घंटे में नहीं मिले, तो ये होना चाहिए। अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो वो एम्प्टी है कि फिल है वो भी चेक करना है। चेक करते हो ना आप? यस और वो ऑक्सीजन सिलेंडर है कि वो नाइट्रस है, वो कैसे पता चलता है आपको? बड़ा होता है नाइट्रेट छोटा। ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा होता है आणि नाइट्रस ब्लू कलर का होता है मैम। हाँ, वेरी गुड। तो उसमें कलर कोड होना चाहिए और Yes. लेबल भी होना चाहिए। किसी का Yeah. ब्लू है तो कलर चला गया, उसको पेंट हो गया, तो भी लेबलिंग भी होना चाहिए। और उसको हैवी है कि वो एम्प्टी हो गया, वो भी देखते रहना है रेगुलर। और Yeah. कैसे रखते हैं वो सिलेंडर्स को आप लोग? नाइट्रस बॉयल्स में रहते हैं। कॉर्नर हाँ अरे ऑक्सीजन हाँ अरे ऑक्सीजन है ना स्टैंड रहता है ऑक्सीजन का, टेबल इसमें रहता है। कौन सा फुल है और डेट डालते हैं कब वो फिल हुआ। ओके, आप लोग को चेकिंग करते रहना है और टाई करके रखना है सिलेंडर्स को, ठीक है? हाँ। अभी ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ ये होना चाहिए। आपके पास किसी के पास ये नहीं है तो लिख लो। बॉयज मशीन है तो उसका एएमसी है, उसका कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम रजिस्टर इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड शैडोलेस लैंप भी है। अगर ऑपरेशन थिएटर में लाइट है, अपना लाइट है ना, उसमें अंदर अभी 4 लाइट्स है, एक लाइट उसका चालू नहीं है, तो उसका एक्शन प्लान है कि वो उसको चालू करना है। मतलब उसका एनुअल मेंटेनेंस प्लान कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको बुला के इंजीनियर को वो चालू करना है, बराबर? सक्शन मशीन है, वो चालू है कि नहीं? डिफिब्रिलेटर है, चालू है कि नहीं? और एम्बिएंट थर्मोमीटर वॉल के ऊपर लगाया हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, भरा हुआ है कि नहीं, लेबल्ड है कि नहीं, ये अपना सिलेंडर का भी एंट्री होना चाहिए रजिस्टर में। है सबके पास? यस किसी के पास सिलेंडर का बुक नहीं है? ओके। हाँ, अभी सारे ड्रग्स, कोई ड्रग्स जो लेबर रूम में कंपलसरी होने चाहिए, ये हमने ऑलरेडी सारे लेक्चर्स में सुना हुआ है। अपने पास ऑक्सीटोसिन होना चाहिए, मीजोप्रोस्टोल होना चाहिए, लैबिटोलॉल होना चाहिए, प्रोस्टोडिन होना चाहिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होना चाहिए, बेबी का विटामिन के होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट एक्लैम्सिया बॉक्स वाला कौन सा ड्रग है? मैग्नीशियम। आवाज, वेरी गुड। ये सारे ड्रग्स अपने लेबर रूम में होने चाहिए। अभी ऑपरेशन थिएटर में कौन से होने चाहिए? ऑपरेशन थिएटर के जो ड्रग्स एनेस्थेसिया के लिए रिक्वायर्ड है वो होने चाहिए। वो हम लोग फ्रिज में रखेंगे क्योंकि वो टेम्परेचर कोल्ड चेन मेंटेन करता है। अभी इन्वेंटरी रजिस्टर सबका ये फॉर्मेट में है कि नहीं चेक करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इन्वेंटरी रजिस्टर ये सारे कॉलम में डाल के इमरजेंसी मेडिसिन कौन से है, इंट्यूबेशन ट्रे में क्या लगता है, सूचर्स कौन से है, अपने एनेस्थेटिक से है, डिस्पोजेबल कौन सा है, ऐसा मेंटेन करना है। ओके यस हमने अभी देखा अपना एएमसी की वजह से क्या क्या मदद होता है अपने को। हाई कॉस्ट रिपेयर ऐसा लगेगा तो ऐसा प्रॉब्लम ऐसा नहीं आता है, पेशेंट को इनकन्वीनियंस नहीं होता है, अपना रिपेयरिंग टाइम पे होता है, अपना मशीन डैमेज नहीं होता है, और अपने को इमरजेंसी सपोर्ट देने के लिए सुविधा हो सकती है। नहीं तो अपने पास इतना भारी मशीन डिफिब्रिलेटर है लेकिन उसका बराबर से हुआ ही नहीं मेंटेनेंस, तो हमारा डिफिब्रिलेटर होके भी फायदा नहीं हुआ ना। तो इसके लिए वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अपने को ये फॉर्मेट में रेडी रखना है, एएमसी प्लान और उसका रिन्यूअल। अपने फैसिलिटी ओनर्स और मैनेजर के पास ऐसा सैंपल है, आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके चेक करा लो, ठीक है? हमने अभी देखा कि
ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका सिग्नेचर हो गया है, अपना डेट है, तो अपना रिक्वेस्ट लेटर है कि कभी अपना प्रपोजल है, कभी हम लोग का रिन्यू करना है, हम लोग स्टार्ट कब करते हैं, एंड कब होता है, तो ये सारे रजिस्टर में मेंटेन होगा। अभी हमने कैलिब्रेशन भी देख लिया। तो व्हाट इज कैलिब्रेशन? इट इज कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट्स विद अ नॉन स्टैंडर्ड और अदर डिवाइसेस। तो इसकी वजह से हमें मेजरमेंट में इजी होता है, एक स्टैंडर्ड के साथ होता है कंपैरिजन, और डॉक्यूमेंटेशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम लोग को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो रिपोर्ट होता है कि कोई किसी ने आके चेक किया बाबा मशीन, तो उसके ऊपर उन्होंने सर्टिफाई किया ये मशीन स्टैंडर्ड है, ऐसा अपने को सर्टिफिकेट दिया जाता है जो हमें प्रिजर्व करना है। तो ये अपना डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें नेक्स्ट कॉल कब करना है वो बताया है, ऐसा स्टिकर लगा दिया है। तो कोई कोई जगह पे अपना ही इन हॉस्पिटल में आके कैलिब्रेट करता है, कोई कोई अपने को इंस्ट्रूमेंट बाहर देके कैलिब्रेट करता है, लेकिन सबके ऊपर वो डॉक्यूमेंट कंप्लीशन का जरूरी है। तो ऐसे हमारा सर्टिफिकेट तैयार होता है और हमें वो रिन्यू करने का भी डेट लिखा जाता है। ठीक है मैम? यस, हाँ मैम, दिस इज एनिमल हियर। हाँ सिनी बोलो। मैम वो कैलिब्रेशन पे मैं एक पॉइंट ऐड करूँ मैं, कैलिब्रेशन एंड AMC। हाँ, अभी सिस्टर जी अभी आप लोगों को मैडम अच्छा से बात कर रही थी ना कैलिब्रेशन के बारे में, इन हाउस कैलिब्रेशन। अभी आप मैडम एक स्लाइड दिखाया, इन हाउस कैलिब्रेशन, आउटसोर्स कैलिब्रेशन। म्हणजे पहले कैलिब्रेशन म्हणजे क्या है, अभी मैडम ने आपको क्या सिखाया, आपको क्या समझ में आया कैलिब्रेशन म्हणजे? 1 मिनट बता दो के इन हाउस और आउटसोर्स में उसमें क्या है डिफरेंस, क्या है उसका मतलब क्या है? संजीवनी हॉस्पिटल आपको बता सकता है क्या है AMC म्हणजे, क्या है कैलिब्रेशन म्हणजे? AMC एनुअल मेंटेनेंस रहता है मैम। हाँ, उसमें क्या करते क्या है? आप बाकी सबको भी एक बार बता दो आपके हॉस्पिटल में ना कौन सा चीजों का AMC किया है और वो क्यों किया है, उसको आपको क्या क्या फायदा होता है, बाकी सबको एक बार बोल सकता है क्या? सब जन ध्यान से सुनो, अभी संजीवनी हॉस्पिटल बताने वाला है। हाँ जी, बता दीजिए। मैडम वेंटिलेटर। हाँ ठीक है, अभी समझो वेंटिलेटर और मॉनिटर है। क्या कार्डियक मॉनिटर बोल रहे हैं आपने ना? ठीक है, डिफिब्रिलेटर ठीक है, और एनेस्थेशिया मशीन म्हणजे बॉयल्स अपैरेटस बोलते हैं ना, OT में होते हैं वो। ठीक है, और ECG मशीन। ECG मशीन। ठीक है, तो ये सब का आपने क्या किया है, एक बाहर का एक एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि नहीं? ठीक है ना, वो है AMC। वो लोग क्या करते हैं आपका हॉस्पिटल में आके, वो लोग क्या करते हैं? हमारे पास एक बायोमेडिकल इंजीनियर है जो ठीक है, बस उनसे होता है तो वो मैनुअल कर देते हैं, या फिर ठीक बाहर है, से इंजीनियर आ जाता है। हाँ, क्योंकि बाहर के वो लोग आपने एजेंसी के साथ किया है ना, वो लोग साल में कितना बार आते हैं आपका हॉस्पिटल में ये सब चीजें चेक करने के लिए? 4 विजिट होता है। 4 बार आते हैं। ठीक है, तो वो 4 बार एक साल पे आके ये सब चीजें किसका कौन सा चीजों के साथ आपने एग्रीमेंट बनाया है वो सब चीजों का चेक करते हैं, है ना? सब चीजें ठीक ठाक है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, चेक करते हैं, है कि नहीं? तो वो कब आते हैं उसका आपने कुछ रिकॉर्ड भी बनाकर रखते हैं क्या? एक्सेल में रिकॉर्ड है उसको। हाँ, देन आपने ये एग्रीमेंट वगैरह का भी एक फोल्डर में लिखा है ना, एग्रीमेंट का कॉपी वगैरह, है ना? ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संजीवनी हॉस्पिटल आपका हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है ना? हाँ मैडम। हाँ, इसके वजह से आपके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सब कुछ है। अभी हमारा ये टीम पे ना छोटा हॉस्पिटल भी होगा, उधर शायद डिफिब्रिलेटर नहीं होगा, वेंटिलेटर नहीं होगा, लेकिन हमारा हॉस्पिटल में, आप लोगों का हॉस्पिटल में एटलीस्ट कार्डियक मॉनिटर तो होगा, है कि नहीं? यस, कार्डियक मॉनिटर होगा ना? यस। ठीक है, देन और क्या है, एनेस्थेशिया मशीन है क्या OT में? है तो हाथ उठा दो, वीडियो ऑन कर दो, एक बार वीडियो ऑन कर दो। एनेस्थेशिया मशीन किसका हॉस्पिटल में नहीं है? है तो सॉरी, ठीक है, तो आपका हॉस्पिटल में है ना? आप लोग का हॉस्पिटल में भी ये सब चीजों का कोई भी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है क्या? यस, बनाया है। ठीक है, एक हॉस्पिटल ने बोला है, और कौन, और किसका हॉस्पिटल में बनाया है?
बोलना है, हॉस्पिटल का नाम बोलना है, और तो मेरे को पता नहीं होगा। मेधा मैटरनिटी में सबका एग्रीमेंट है, एनेस्थेसिया ट्रॉली का है, एनएसटी का है, सोनोग्राफी का है, बढ़िया, नीलंगेकर ओके, हॉस्पिटल बस, हाँ, ओके, बढ़िया, ओके। मूल्य हॉस्पिटल का उधर भी है क्या? सरिता सुकुमारन, आप कौन सा हॉस्पिटल से है? अच्छा, मूल्य हॉस्पिटल में। नीलांगेकर हॉस्पिटल में है क्या? है सब है। ठीक है, बढ़िया, ओके। अभी कोई कोई हॉस्पिटल में नहीं होगा तो ना कोई बात नहीं, अभी आपको क्लास दे रहे हो ना, आपको इसका वो सैंपल्स भी आपका मैडम के पास और सर के पास ऑलरेडी पहले शेयर किया है एक बार, ठीक है। आपको डॉक्टर साहब के साथ या मैडम के साथ बता दो कि हमारे आज का क्लास में ये चीज AMC करके सिखाया है। तो आपको क्या करना है कि आपका हॉस्पिटल में महंगा महंगा चीजों का एक लिस्ट बनाएंगे, वो इसी तरह एक एजेंसी के पास आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। इससे फायदा क्या होता है ना, क्योंकि समझो एनेस्थेसिया मशीन आपका हॉस्पिटल में कितना है, बड़ा हॉस्पिटल में एक के ऊपर होगा, छोटा एक बस एक ही एनेस्थेसिया मशीन है, उसी तरह कितना हॉस्पिटल है, बट नर्सिंग होम, ओके। ओजा हॉस्पिटल में कितना ओटी मशीन है, सॉरी एनेस्थेसिया मशीन है? एक, ओके, बढ़िया। तो अभी प्रॉब्लम मैं बता दूं, अभी समझो आप ऑपरेशन चालू है, बीच में एनेस्थेसिया मशीन बंद हो गया, तो कुछ कर सकता है क्या वही टाइम? बैकअप दूसरा नहीं है तो पेशेंट का लाइफ प्रॉब्लम होगा ना। तो वो सब टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके लिए उधर आते हैं AMC का इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो लोग बार बार अगर उसमें प्रॉब्लम ना है तो भी ना 4 बार या 3 बार कितना भी बार आपने एग्रीमेंट बना रहे उसके हिसाब से आके चेक करते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि आपको ऑलवेज श्योर होगा कि हमारा ये सब मशीन ठीक ठाक चल रहे, कभी भी पेशेंट का लाइफ को कुछ गड़बड़ ना होगा, ठीक है। वो है AMC का इम्पोर्टेंस। देन आपको थोड़े टाइम पहले मैडम ने एक टेबल दिखाया, उसमें क्या है कि आपका हॉस्पिटल में कितना चीजों का AMC बना रहे वो सब का डिटेल्स उसमें लिखना है, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट्स का इक्विपमेंट्स का नाम लिखोगे, देन वो कौन से एजेंसी के साथ है, वारंटी कौन सा डेट में आपने ये बनाया, तो वो सब चीजों का एक छोटा सा शीट भी बनाकर आप रखोगे। तो आपका आज का काम है, एक बार आपका मैडम के या सर के साथ बात करेंगे, एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल म्हणजे साल, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट म्हणजे बीच बीच में आके चेक करते हैं। मेंटेनेंस का मराठी क्या वर्ड बोलते हैं मेरे को इतना पता नहीं, बट AMC म्हणजे समझ रहे हैं अभी, सर्विसिंग 3-3 महीने में आके सर्विस करते हैं उसको, हाँ वही बस, ठीक है। वो अभी दूसरा है, वेरी गुड, तो AMC में इतना बोलना चाहती हूँ मैं। दूसरा है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन म्हणजे क्या है, अभी मैं एक मैडम अच्छा से बताया है अभी आपको, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी 2 तरीका है कैलिब्रेशन को भी, आउटसोर्स करते एंड इन हाउस। आउटसोर्स म्हणजे दूसरे एजेंसी से वो लोग आके चेक करते, देखते, करेक्ट करके जाते, ठीक है। अभी इन हाउस कैलिब्रेशन म्हणजे क्या है, शीतल बोयर आपको बोल सकता है, ओजा हॉस्पिटल, शीतल बोयर और ओके रेगा पाटिल आपका भी वीडियो ऑन है। रेगा पाटिल जी, आपको पता है इन हाउस कैलिब्रेशन म्हणजे क्या है? अभी थोड़े टाइम पहले मैडम उसका PPT में आपको स्लाइड दिखा रही थी। 2 मशीनों को चेक करेंगे बराबर आ रही है। हाँ, इन हाउस म्हणजे क्या है, इन हाउस म्हणजे अंदर 2 मशीनों को चेक करते हैं बराबर है कि नहीं, जैसे ब्यूटी ऑपरेटर है वो है, तो दोनों को बराबर, दोनों को एक बार में चेक करेंगे एक ही पेशेंट। वेरी गुड। वो कौन करते हैं इन हाउस म्हणजे कौन करते हैं? अपन सिस्टर, हाँ, हॉस्पिटल का लोग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ, आपका हॉस्पिटल में 2 वेइंग मशीन है, समझो 2 वेइंग मशीन है क्या? कौन सा वेइंग चेक करने का मशीन होता है ना, हेलो अभी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, आपका हॉस्पिटल में 1 से ऊपर वेइंग मशीन है क्या? यस ओके, ओके। कितना है पूनम निशाद, आपका हॉस्पिटल में कितना वेइंग मशीन है? 3 अच्छा 3 है। अच्छा, वो आपको अभी भी श्योर नहीं है, जाके चेक करके लिस्ट बना कर रखो, रजिस्टर आता है, ठीक है। हाँ, अभी इसका कैसा आप लोग करोगे? अभी इन हाउस म्हणजे ये है, हॉस्पिटल का स्टाफ कोई भी है खुद से चेक करते हैं हमारा ये वही मशीन ठीक ठाक है क्या नहीं। आपके माइंड पे कुछ आइडिया है क्या, कैसे चेक करोगे कि इसका? अभी समझो, हाँ सरमा थॉमस आपका एक सिस्टर का हाथ दिखा रहे, बता दो। डायल को पहले 0 में लाएंगे,
लेकिन वो फिर भी ओके, हाँ बोलो, हाँ सही है, बोलो बोलो। डायल को 0 में लाएंगे, फिर वेट मशीन के ऊपर थोड़ा सा वेट रख के चेक करेंगे। वो वेट ठीक ठाक है क्या? अभी समझो मैंने 0 में रखा है। हाँ बोलो बोलो, सही है। अभी दोनों पे अलग अलग दिखा रहे तो ना, अभी हमने दोनों 0 में रखा है। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। दोनों पे हमने 2 वेइंग मशीन है, दोनों हमारा बाजू में रखा है, दोनों हमने 0 में रखा, 0 में ही कर दिया है। एक वजन रखा है, ठीक है, एक वेट वाला कोई भी चीज रखा है, दोनों पे अलग रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एक में दिखा रहे 900 ग्राम है, दूसरा में दिखा रहे 1000 ग्राम है, लेकिन कौन सा सही है और कौन सा गलत है हमको कैसे पता चलेगा? हमें वो पहले पता होना बोलते कि कितना वेट, क्या पता होना चाहिए अलमास? वेट कितना है। एग्जैक्टली। तो हम क्या करने का है कि अगर समझो 1 किलो का या आधा किलो का वगैरह ना, एक वेट बनाने का है, ठीक है, वो हमको पता होना है उसका वेट एक्चुअल कितना है करके, ठीक है। उसके बाद आपने ये वेइंग मशीन कितना भी है उसमें 0 करके रखेंगे, हमको पता है उसका एक्चुअल वेट 1 किलोग्राम है, देन आप चेक करोगे ये वेइंग मशीन पे भी 1 किलो दिख रहे क्या नहीं। अभी कौन सा वाले में किसमें कमी दिख रहा है और ज्यादा हो रहा है, तो उसका मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ है। समझ रहे हो? समझ में आया क्या आप लोग को? क्या समझ में आया? कि जो हम जिससे हम वेट कर रहे हैं उसका वजन हमको पता होना चाहिए, ताकि मेजरमेंट चेक करते समय हम लोग को बराबर पता चले। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन का भी आपका हॉस्पिटल में आपका उसी तरह बीपी अपैरेटस का मैडम अच्छा से बता दिया कितना। अभी समझो एक ही स्टाफ का आपने ऑलरेडी पहले एक बार बीपी देखने के बाद 3 बीपी अपैरेटस है तो ना, सेम टाइम पे तीनों बीपी अपैरेटस से सेम पोजीशन पे वो एक स्टाफ का बीपी चेक करो एंड देख लो कौन सा में सेम दिख रहा है और कौन सा में किसमें गलत दिख रहा है। तो एटलीस्ट हमको थोड़ा सा अंदाज पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है क्या नहीं और ठीक ठाक है क्या, ठीक है। एक खुद से करते हैं ना, इसको इन हाउस कैलिब्रेशन बोलते हैं। इसका भी आप लोग एक लिस्ट, एक रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि आगे शायद आप करते होगा लेकिन प्रूफ कुछ है क्या? टिल द टाइम हमको कुछ प्रूफ नहीं दिखाते तो ना, एग्जाम के टाइम पे भी और कोई भी आके देखो तो भी बोल सकते नहीं आप लोग कुछ नहीं करते, अब बस बोल रहे लेकिन प्रूफ नहीं है, एविडेंस तो चाहिए ना। तो आप लोग ये कैलिब्रेशन कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड बनाकर रखना जरूरी है, ठीक है। समझ में आया क्या? कुछ तो समझ में आया? एक बार हाथ उठा दो मैडम, समझ में आया? ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, cool, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू मैम क्रांति मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी आप लोग को सबको होमवर्क काफी है, बहुत कुछ होमवर्क है सबको। देखना है कि अपना मशीन का एएमसी है कि नहीं, एएमसी रजिस्टर अप टू द मार्क कंप्लीट है कि नहीं, अपना इंजीनियर्स का कांटेक्ट नंबर है कि नहीं, उसके ऊपर सब के कांटेक्ट नंबर्स, रिन्यूअल का डेट, उसके फीस भरे, नहीं तो मालूम पड़ा कि उसने रिन्यूअल क्यों नहीं किया, उसका रीजन, ऐसे करके। फिर कैलिब्रेशन हुआ है कि नहीं, बहुत सारा एक्शन पॉइंट्स दिया हुआ है सिनेमॉल मैम ने, है ना सब लोग? यस यस मैम। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर रिवीजन, क्योंकि आज का सेशन हमारा इधर ही खत्म होता है कि हमारा कैलिब्रेशन तक एंड पॉइंट वी विल जस्ट सी द स्लाइड प्रेजेंटेशन। एक लास्ट मेडिकल गैस का भी एक लाइन होगा मैम, उसको हाँ, मेडिकल गैसेस मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, वी विल जस्ट गो थ्रू इट। ओके, ऑपरेशंस के लिए हमारा एक यूजर गाइड होना चाहिए, कि वो फंक्शन बराबर करता है कि नहीं, उसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहता है ना, वो अपने पास वो बाजू में रखना है, वो सारे इक्विपमेंट के बाजू में, सो दैट हमें कभी भी रेफरल के लिए वो मदद करता है। तो अपना एसपीस और अपना ऑपरेशन मैनुअल्स रेडी होने चाहिए। हमने मेडिकल गैसेस के बारे में देखा कि हमारा कलर कोड होना चाहिए, लेबलिंग होना चाहिए, उसका टाइम टू टाइम चेकिंग होना चाहिए, उसका फ्लो मीटर चालू है कि नहीं, वो लोडेड है कि फुल है कि एम्प्टी है, और उसको बांध के रखा हुआ ना होना चाहिए एक सिक्योर जगह पे। ये हमने अभी डिस्कशन में देख लिया था, करेक्ट? मैम इधर मेरे को एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ मैं। अभी सब थैंक यू मैम। अभी सिस्टर्स, हेलो पूनम, निशा जी,
और अलमा सारमा किसका किसका नाम लिख रहे हैं वो लोगों को, ठीक है। किसका किसका हॉस्पिटल में एक बुक में लिख कर रखा है आप लोग कि मेरा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर अभी समझो कॉम्बो और छोटा कितना है, अभी समझो ऑक्सीजन ऑटो सिलेंडर 5 है और नाइट्रस ऑक्साइड 1 है, कितना भी हो, और एम्प्टी है क्या, वो फिल किया है क्या, उसका रिकॉर्ड किसका किसका हॉस्पिटल में है। हाथ दिखा सकते और बोल सकते हैं, हॉस्पिटल का नाम बोल दो कौन कौन है। देखो बहुत कम ही लोग बोल रहे हैं हाँ करके, बाकी के पास नहीं होगा। डॉक्टर मेदावरा के पास है। हाँ किधर करते हैं, हॉस्पिटल के पास सब है। अच्छा ठीक है, लेकिन भाई के देखो इतना हॉस्पिटल में 1 और 2 ही उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है बाकी हॉस्पिटल में भी हमको वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। समझ में आ रही क्या। तो अभी छोटा सा ही है ना आपका हॉस्पिटल में, अभी सेंट्रल लाइन है तो ठीक है अलग है, अभी सिलेंडर्स है तो ना आपको तो पता होगा ना कितना सिलेंडर है करके, एक छोटा सा बुक में तैयार करके रखो, ठीक है। कौन सा गैसेस है, मेडिकल गैसेस है, कितना नंबर है उसका, क्वांटिटी कितना है, एमटी है क्या, ये है क्या, डेट कब है, वो सब। एंड आपका हॉस्पिटल में वो O2 सिलेंडर में वगैरह वो लोग आते हैं ना फिल करने के लिए, वो चेंज करने के लिए वगैरह, उसमें वो लोग उसका लेबल चिपकाते हैं क्या। हाँ चिपकाते हैं। हाँ ठीक है, वो सब होना चाहिए, ठीक है। देन ये बुक वगैरह तैयार करके रखना भी जरूरी है, ठीक है। ओके एंड एक और चीज, साइनेज के बारे में भी मैडम आपको पहले इनिशियली बहुत अच्छा से बता रही थी। क्या है साइनेज, म्हणजे आप उसके लिए क्या करोगे, अभी आपका अभी क्या है साइनेज आपका हॉस्पिटल में, क्या समझ में आया एक बार बता दो। साइनेज म्हणजे क्या है, क्या है के लिए हर जगह के लिए साइन लगे होने चाहिए कि कहाँ क्या चीज है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो बोलो, विपा देशपांडे सिस्टर किधर है, हाँ थिएटर किधर है, ये सब एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ 3-4 तरीका का है, देखो 3-4 तरीका का होता है, टाइप का है साइनेज म्हणजे, ठीक है। वो नाम थोड़ा अलग होता है, साइनेज पहली बार आप सुन रहे होगा वो वर्ड साइनेज म्हणजे, बस इतना ही है। आपका लेबर रूम के ऊपर लेबर रूम लिखा है क्या, ओपीडी के ऊपर ओपीडी लिखा है क्या, यस मैम, ठीक है। ओके, वो है डायरेक्शनल साइनेज है, उससे क्या होता है कि पेशेंट को पता होता है कि ओपीडी को जाना है तो कौन सा रूम से कौन सा रास्ता से जाना है, ठीक है। और लेबर रूम पे जाना है तो वो किधर है, वो ऊपर लिखा होगा, ठीक है। दूसरा है एक मिनट, हाँ दूसरा है क्या बोल हम सकते हैं, इंफॉर्मेशनल साइनेज। उसमें एक और तरीका होता है, आपका हॉस्पिटल के बाहर ये एक पोस्टर लगाया है क्या कि आपका हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज मिलते करके, कौन सा कितना भाषा में लिखा है, 2 भाषा में। अभी एक चीज होता है NABH हॉस्पिटल है तो उधर वो होगा, ठीक है। अभी छोटा हॉस्पिटल है तो शायद ये नया चीज होता है, तो आपको क्या है कि आपका हॉस्पिटल में ना क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है उसका एक लिस्ट बनाकर, वो मराठी है तो मराठी, हिंदी में है तो हिंदी, और एक और भाषा में और इंग्लिश, क्योंकि अभी मेरे तरह पर्सन आया तो ना मेरे को मराठी पढ़ने के लिए भी नहीं आता, ठीक है। तो वैसे है तो मेरे को पढ़ने के लिए एक दूसरा भाषा भी होना चाहिए, तो कोई भी होता है ना पेशेंट है तो इसलिए 2 भाषा में आपको हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज है वो आपको चिपकाना है। एक एग्जाम्पल बता रहे हो, ठीक है। तो ये साइनेज सब बार समझो आपका हॉस्पिटल में नहीं है तो ना प्लीज आप लोग वो बनाकर रख दीजिए। देन कभी कभी होता है किसका किसका हॉस्पिटल में है साइलेंस प्लीज, इधर छूता वो चप्पल उधर रखने का ऐसा वगैरह, आग ले गया तो कौन सा जगह से भागना है, वो सबका तैयार करके रखा है क्या, उसका सिंबल वगैरह है। सुवर्णा चौहान आपका हॉस्पिटल में है क्या, उत्तर नहीं दे रहे क्या, हमारे है। देखो 3-4 हॉस्पिटल उत्तर दे रहे ना, बाकी सबको आज का अटेंडेंस बंद है, ठीक है। अंकुर हॉस्पिटल आपका हॉस्पिटल में है बोल रहे क्या, मैडम आपका हाथ उठाए मैंने देखा है लेकिन मुंह ओपन करके बोला नहीं है तो आपका अटेंडेंस बंद है। हेलो मैम, है ना मेरे पास, ठीक है। आपने बोला म्यूट रखो तो फिर मैं म्यूट ही है ना मैम, तो फिर मैडम बोले मंगला सिस्टर आलमा सिस्टर आंसर दे रहे, आप लोग नहीं बोलेंगे।
ऐसा नहीं है, मतलब मैं अंगुल हॉस्पिटल को भी बता रही थी ना। देखो 3-4 हॉस्पिटल उत्तर दे रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप। देखो 36 पीपल है, 36 पीपल नहीं, वो डिवाइस से ज्वाइन किया है मेरे भी इंक्लूड करके। 4-5 जने उत्तर दे रहे हैं तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। ठीक है, हम लोग फोन को बात कर रहे हैं क्या? आप लोगों को बात कर रहे हैं, तो वीडियो ऑन कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके बस। तो साइनेजेस नहीं है तो आप लोग वो भी तैयार करके रख देना, मतलब बना लो। ठीक है, ओपीडी के ऊपर ओपीडी, स्कोप ऑफ सर्विसेज, पेशेंट का राइट। देन अभी आपको बहुत सैंपल ऑलरेडी पूर्वा मैडम ने इनबॉक्स से सभी डॉक्टर ऑनर को शेयर किया है, उससे बनाकर सर के या मैडम के साथ बात करके, अगर हॉस्पिटल में अभी तक नहीं लगाया है तो लगा दीजिए। ठीक है, यस मैम, यस। करोगे क्या? ओ मैम, ऑलमोस्ट है हमारे पास, और एक दो कुछ रहेगा तो बाकी सब है हमारे पास। ओके, हमारे सोशल डिस्टेंस, ओपीडी, बाथरूम कहाँ है, चप्पल किधर निकाला है, सब ऑलमोस्ट। ठीक है, या चलेगा। एक बार कोई भी सभी देखो, वेरी गुड है, वेरी गुड। अगर है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो चलेगा। ठीक है, ओके बस। अभी मैडम आपको सैंपल्स भी शायद दिखाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ये सारे भी आपके साथ पूर्वा ने शेयर किए थे, मैम ने बताया ये सारे इंफॉर्मेशन, और अपना प्रसूति पूर्व तपासनी, ये सारे बड़े पोस्टर्स दिए थे। आपने सबने लगाया है पोस्टर्स? यस मैम। जिन्होंने ये लगाया नहीं हो डिलीवरी रूम में, क्योंकि अभी आपको ना इसका एक वीडियो भी भेजने को बोलेंगे, तो आपका तभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपका ऑलरेडी रेडी होना चाहिए। और हमें कभी के लिए फिर मदद के लिए जरूरत कौन सा एक्टिव मैनेजमेंट है, फिर कौन कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन है, एंगल मदद केयर है, सब आपको कौन सा डस्टबिन में क्या, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाने का, पार्टोग्राम का कैसा करने का है, प्रेगनेंसी का वीक्स ऑफ जेस्टेशन कैसे गिनना है, एक्लैम्सिया का मैनेजमेंट क्या है, ये सारा आपको पता है ना। तो वो ही पता है करके अपने को डिस्प्ले करना है, क्योंकि बाय चांस आप लोग नहीं है, सीनियर सिस्टर की छुट्टी है, जूनियर सिस्टर ड्यूटी पे है, तो अपना इक्विपमेंट पूरा लेबर वार्ड सेल्फ इक्विप्ड होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनो। तो सब बच्चे, सब स्टाफ को, मामा मौसी को भी पता होना चाहिए कि कौन सा डस्टबिन में क्या डालना है। बराबर से आप पिक्चर से दिखाओ, हाथ कैसे धोने के उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ। मतलब आप लोग ये सब कर रहे हो, ये आपको दिखाना भी है कि हम लोग करते हैं, क्योंकि आप जब भी ऐसे करोगे ना हैंड वॉश के टाइम पे, तो वो सुमन के बराबर से आएगा, वो बराबर से मिस नहीं होता है, आपके लिए याद करने के लिए भी हो जाता है। तो अभी एक कोड ब्लू किसी का बचा हुआ है, किसका है आज होमवर्क कोड ब्लू का? कहीं है? कौन बात कर रहे हैं? अभी हम लोग का लास्ट पार्ट कोड ब्लू का है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर बाय चांस अपना एक पीपीएच की पेशेंट है, ठीक है, वो पीपीएच की पेशेंट ब्लीडिंग होके कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में चली गई, तो उसको कैसे रिवाइव करोगे? कोड ब्लू मतलब क्या? कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट? उसके रीजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपना एक सबसे कॉमन और सबसे बड़ा डरावना प्रॉब्लम कौन सा है, जो जिसके कारण माता का लाइफ को खतरा है, ऐसा है पीपीएच, पोस्टमार्टम कम हो जाता है। हम लोग एक पोस्टमार्टम हेमरेज ब्लड लॉस कंडीशन है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि इमरजेंसी आया कोड ब्लू। हाँ, हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग कोड ब्लू के बारे में बोल रहे हैं। सुनो सिस्टर, कि कोड ब्लू कंडीशन आ गया, तो ऐसे में हम लोग क्या स्टेप्स करेंगे? तो कोई अभी हमने होमवर्क दिया था, किसको होमवर्क दिया है? प्राची सिस्टर? फर्स्ट हम हेल्प के लिए बुलाएंगे। कैन एनीवन टेल मी कि किसने कोड ब्लू का ड्रिल किया है होमवर्क? फर्स्ट हम कोड ब्लू जो जिस वार्ड में भी है, जनरल वार्ड या ओटी में जो भी है, वहां पे हम बोलेंगे कोड ब्लू ओटी, कोड ब्लू ओटी। फिर उसके बाद वेरी गुड,
वेरी गुड, 3 टाइम्स हम लोग बोलेंगे कोड ब्लू, अटेंशन अटेंशन, कोड ब्लू ऑपरेशन थिएटर, कोड ब्लू मेजर ऑपरेशन थिएटर, कोड ब्लू, या फिर कोड ब्लू आईसीयू बेड नंबर 6, कोड ब्लू आईसीयू बेड नंबर 6। ये 3 टाइम्स हम बोलेंगे और उसके बाद इनिशिएट करेंगे। एक लीड सिस्टर रहेंगी और ये इसके बारे में मैं कभी वीडियो दिखाऊंगी आपको। मुझे 2-3 पॉइंट्स बताने हैं कि किसमें क्या प्रॉब्लम हुआ। ओके, सब लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे। सब लोग है, हाथ ऊपर करो, वीडियो ऑन करके हाथ ऊपर करो। अलमा सिस्टर को प्रेजेंट मिला, और किस किस को हाथ ऊपर करो। पूर्वा प्लीज टेक अटेंडेंस, किस किस का हाथ ऊपर है? वेरी गुड वेरी गुड। थोड़े जन का हाथ ऊपर नहीं दिख रहा है, सबका हाथ ऊपर होने दो, मैं शेयर करने तक। ओके ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? मॅम स्क्रीन नाही दिसत आहे तुमची. नाही दिसत आहे. सेशन संपल्यानंतर कोणी लीव्ह होऊ नका, मला अटेंडन्स घ्यायची आहे. ज्यांनी कोणी मोबाईल वरून लॉग इन केलंय तर त्यांनी हॉस्पिटलचं नाव लिहिलेलं नाहीये. अंकुर हॉस्पिटल, तुम्हाला काही बोलायचंय का? हो आता दिसते मॅडम. Can you see the screen everybody? Yes yes yes. ये मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, इसमें ऑडियो सुनाई नहीं देगा, तो भी आप ध्यान दो कि क्या हो रहा है. ओके, नाउ दिस पेशेंट हैज डिलीवर्ड. मॅडम तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. The obstetrician is saying that she is bleeding more. She is giving. He instructs the head sister वहाँ पे. He tells the sister something. The sister goes to get something. सिस्टर बाहेर गेली ती सांगायला लागली. She is a little confused. इसको कंफ्यूजन हो गया है कि उनको दवा देने को बोला है, लेकिन कितना दवा, डोज कितना? मॅडम तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. तो ये सब मेमोरी रख के दिमाग में वो चेक करने गए कि ये अपने पास ब्रेक होते तुमचा. पेशेंट इज टेलिंग, द डॉक्टर इज टेलिंग द पेशेंट्स रिलेटिव्स थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है. तो ये सिस्टर इधर पैनिक हो गई है एंड शी इज चेकिंग कि ये सिस्टम में कहाँ पे दवा ड्रग उसके इन्वेंटरी बॉक्स में दिख रहा है कि नहीं. वो अपोलोजाइज करके बाहर जाती है, वो अभी तक कंफ्यूज्ड है. अभी ये सिस्टर गई, उन्होंने सिस्टम में चेक किया अपने पास वो मेडिसिन है कि नहीं है. उनको मिला मीजोप्रोस्टॉल. तो उनको ये पता नहीं है कितना टैबलेट है, तो उन्होंने 25 मिलीग्राम का 4 टैबलेट ले लिया. माइक्रोग्राम का 4 टैबलेट्स उन्होंने वहां से लिया, वो यहाँ पे लेके आई है 4 टैबलेट्स. डॉक्टर टेल्स हर पुट इट इन द माउथ, सबलिंगुअली डालने को. पेशेंट को अनाउंस एक्सप्लेन कर रही है. फॉलो करेंगे नहीं 200 का दो रखते
पीपीएच हुए तो 200 का 2 मेजो यूज कर दे। वो और मेडिसिन बतानी चाहती है। पीपीएच ज्यादा हुआ तो पीपीएच टैबलेट रख देते 600 का 600 का पीपीएच टैबलेट रख देते। उन्होंने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने बच्चों को उठा के बाहर ले जाने को बोला है और उन्होंने चेक किए मेडिसिन। तो वो चुपचाप से मेडिसिन लेके बाहर जाती है। फिर वो सिस्टर को वहां पे बुलाती है। फिर उन्होंने उनको दवा बताए, कितना पावर बोला था, कितना डोज बोला था और उन्होंने क्या किया। झालं मग 10 मिनिट राहिली, डोकं उठलं माझं। टोटल 100 माइक्रोग्राम्स का डोज दिया, जहाँ पे उनको जाना चाहिए था 800 माइक्रोग्राम, जो 200 into 4 था। यस, उन्होंने 25 into 4 का डोज दे दिया। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे कि सबने देखा वीडियो। यस मैम, यस देखा। तो मुझे 3 मिस्टेक्स बताओ कि क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं ऐसा कंडीशन नहीं आने के लिए। इसके लिए तो फर्स्ट ऐसा है मैम का, हम लोगों को अगर इतना ब्लीडिंग हो रहा है तो पहले तो हमारा टैबलेट लेबर रूम में अवेलेबल चाहिए। क्या क्या निकाल के बोलो। 200 का मेजो अवेलेबल रखते डिलीवरी रूम में। मेरा वाला सिस्टर, आप मास्क निकाल के बोलेंगे। हाँ, पीपीएच मैडम पहले तो हम लोगों को पता है कि अभी हमारे पास डिलीवरी ड्यू है, तो उससे पहले हमारे लेबर रूम में पीपीएच का टैबलेट 200 का या 600 का अवेलेबल चाहिए। यस, तो रेडी चाहिए ही चाहिए, बाद में भागने से अच्छा। जिसको बीपी नहीं है, जिसको बीपी नहीं है वो कमर में मेथर्जिन दे सकते। एक मिनट। हाँ, मुझे लगता जिसका है बीपी नहीं है, ज्यादा बीपी हो तो इंजेक्शन पॉज भी होना चाहिए। बाकी सबको मैं म्यूट कर रही हूँ। ओझा हॉस्पिटल सिस्टर अनम्यूट करके बताओ। इंजेक्शन प्रोस्टोडिन, इंजेक्शन प्रोस्टोडिन, वेरी गुड। जो भी अपने पास अवेलेबल है वो पीपीएच का ट्रे में या पीपीएच बॉक्स में होना चाहिए। ये मेटाबोरा सिस्टर ने बताया कि वो सब रेडी होना चाहिए, अपना रेडी बॉक्स में। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्सपायरी डेट रेगुलरली चेक करना है। कोई भी इंजेक्शन, सिरिंज, नीडल, अपना टैम्पून, अपना टैम्पोनर देने का सारा, कैथेटर, बकरी बलून, ये सब रेडी होना चाहिए। ओके, बड़ा आईवी कैनुला, ये सब अपना पीपीएच ट्रे रेडी हो गया। और कुछ होना चाहिए। और क्या क्या मिसिंग था, कोई बताएगा कि और क्या मिसिंग था। यूरिन कैथेटर करना है। अभी आपने देखा कि वहां पे सीनियर मैडम आ गई, उन्होंने बेबी को वहां से उठाया। टैबलेट कितना एमजी का है वो पहला देखना है मैडम। हाँ, तो वो तो अपना पीपीएच बॉक्स हो गया। सेकेंड है अपना नॉलेज, अपना नॉलेज होना चाहिए कि कितना डोज है। ठीक है, यस तो यस। इसका चार्ट जो है ना डिलीवरी रूम में, तो पीपीएच का एक ट्रे हो गया, पीपीएच का एक चार्ट हो गया कि अपने को पता होना चाहिए डोज कितना जाना है। ठीक है, ये 2 हो गया। तो हमें देखने, मैम आवाज ब्रेक होते तुमचा। ऐसा है कि थर्ड पॉइंट, जहाँ पे बेबी फीड कर रहा है, तो बेबी फीडिंग की वजह से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यूट्रस छोटा हो जाता है। यस, तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बेबी को फीडिंग करना अच्छा है। लेकिन ऐसा कंडीशन आ गया कि जहाँ पे पेशेंट को डिटीरियोरेट होने लगा, तो पेशेंट को, बेबी को हम लोग वार्मर में लेके जाएंगे, पेशेंट को के साथ वहां पे नहीं रखते। हमने देखा कि रिलेटिव भी वहां पे ही है, तो जो भी गड़बड़ हो गया वो सब रिलेटिव के सामने। ये रिलेटिव को हाथ बेबी को देके साथ में बाहर बिठाना है।
एग्रीड? तो रिलेटिव्स के साथ हमने डिस्कस किया, उनको सब इन्फॉर्म किया, उनको भी शांत किया और उनका रिटन इन्फॉर्म कंसेंट लिया, तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ नहीं। अंडरस्टूड? यस मैम। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है कि उसका हाई रिस्क इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है, लेना जाता है, साइन होना चाहिए। रिलेटिव्स को गड़बड़, अभी पैनिक मोड में रिलेटिव को हार्ट अटैक आ गया, तो फिर हम लोग कैसे मैन पावर डिवाइड करेंगे? इसके लिए रिलेटिव्स को शांति से उधर बाहर जाके बिठाएंगे, बेबी को उनके हाथ में देंगे या बेबी को वार्मर में रखेंगे, रिलेटिव्स को वार्मर के बाजू में बिठाएंगे, और मदर को जो भी जरूरत है को रिलेटिव्स को उधर रुकना है, जाना नहीं है। ब्लड क्रॉस मैच, ग्रुपिंग, ट्रांसफ्यूजन कुछ जरूरत लगता है तो वहां पे रुकना है। ये बहुत जरूरी है कि उनका प्रेजेंस भी होना चाहिए, लेकिन लेबर रूम में नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको हो गया तो केयरिंग कंपेनियन का रोल हो गया तो हम लोग इन्फॉर्म करेंगे आपको, लेकिन अंदर रहना जरूरी नहीं है। फिर और एक चीज है कि सिस्टर ने, डॉक्टर हैज टोल्ड द सिस्टर समथिंग, डॉक्टर ने सिस्टर को बताया ये करो, लेकिन पेशेंट जो सिस्टर को समझ में आया, क्या समझ में आया ये पूछा ही नहीं। तो ये भी पता करना है कि क्या दिया, तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। क्या बोलते हैं? कंफर्मेशन। तो हम लोग कभी कभी कंफर्म करते हैं, जैसे कि कोई हमने दवा को दिया है, जैसे कि पिटोसिन ऑलरेडी जा चुका है, पेशेंट को 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन दिया, कैसे हम लोग ने बोला नहीं पाइंट में भी डाल दो, नहीं मिथोसिन भी दे दो, तो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हैं तो हम लोग डबल चेक करते हैं। डबल चेक करते हैं मतलब मैडम मिथर्जिन देना है, 0.2 मिलीग्राम IM देना है, यस हाँ देना है, तो उसका एक्सपायरी डेट बताना है, को क्लोज करते हैं, मतलब डबल चेक करके कंफर्म करते हैं। सबको पता चला? यस यस मैम। अंडरस्टूड? तो जो हम लोग अंकुर आस्क समथिंग? नो मैम। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कौन से कंडीशंस ऐसे हैं जब भी हम लोग कंफर्म करते हैं, डबल चेक करते हैं। ये ग्रुप को बोलते हैं लासा मेडिसिन। या फिर हमें जब भी लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ डोज दे रहा है, एक्स्ट्रा मेडिसिन दे रहा है, तो हमें वो कंफ्यूजिंग ड्रग्स है, जैसे कि पेशेंट को बोला हमने इंसुलिन देने को, तो कितना इंसुलिन देना है, कभी कैसे देना है, वो जो पेशेंट का रेगुलर एक्ट्रेपिड चालू है वो देना है कि शॉर्ट एक्टिंग देना है कि लॉन्ग एक्टिंग देना है, वो जो ह्यूमन इंसुलिन उसका मिक्सचार चालू है वो देना है क्या, कितना डोज देना है, ये हम लोग हमेशा पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर्स या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में जब भी कोई ऑर्डर चेंज हो जाती है हम लोग क्रॉस चेक करके कंफर्म करते हैं। सबको पता चला? ये जो हाई रिस्क के ग्रुप है, हाई रिस्क मेडिसिन है या फिर इमरजेंसी कंडीशंस है जिसमें हम लोग हाई रिस्क मेडिसिन यूज करते हैं, वो कंडीशंस में हम लोग कंफर्म करते हैं, डबल चेक करते हैं और फिर एडमिनिस्टर करते हैं, तो प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। असं कंडिशनच नको यायला की आपण चुकीचं औषध दिलं, आपण चुकीचं औषध चुकीच्या व्यक्तीला दिलं, तो हमें बहुत सारा राइट्स पता होना चाहिए, कौन सा राइट पर्सन है, राइट मेडिसिन, राइट डोज है, ठीक है? इसके डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए हमारा ये सेशन खत्म होता है, लेकिन उसके साथ हमारा बहुत सारा होमवर्क है। आज हम लोग बहुत सारा ये आज से होमवर्क करेंगे ये हफ्ते में, और भूलना नहीं है नेक्स्ट टाइम बाकी सारे सिस्टर आंसर करेंगे। अभी आपको आपका अटेंडेंस भी देना है और सेफ डिलीवरी ऐप भी डाउनलोड नहीं किया हो तो कर लो। ओके पूर्वा? ओके मैम। यस मैम। तो अटेंडेंस टाइम नाउ, कैन आई लीव? Yes, yes, please. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. सर्व सिस्टर्स ने एनपीआर रिपोर्ट सबमिट केलाय का? हाँ मॅम। एनपीआर रिपोर्ट तुम्ही जून जुलैचा सबमिट केलाय का? सर्व फॅसिलिटी ओनर सर मॅडम कोण आहेत का तुमचे, त्यांना माहिती असेल, कदाचित ते तुम्हाला माहिती नसेल, एकदा सर तुमचे मॅडम जे आहेत त्यांना एकदा कन्फर्म करा त्यांनी एनपीआर रिपोर्ट सबमिट केलाय का जून आणि जुलैचा। दुसरं सर्व सिस्टर्सनी त्यांच्या मोबाईलवर किंवा डेस्कटॉपवर
सेफ डिलिव्हरी ऍप डाउनलोड केलंय का? सिनेमॉल Yes. मॅडम जे प्रत्येक वेळी तुम्हाला सेशन संपल्यानंतर विचारतात, केलंय का डाउनलोड ते ऍप? यस 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 किसने किसने डाउनलोड किया है सेफ डिलीवरी ऐप? मंगल सिस्टर मेधा मैटरनिटी। ओके, और कौन कौन है? ओके, वीडियो ऑन करता का? बड़े सर्व पूरा ऑल मैडम स्टाफ का। है, हाँ, ऑल स्टाफ और है। कौन है? अभी संजीवनी हॉस्पिटल, सारामा थॉमस, और कौन कौन है? बट नर्सिंग होम, सरिता सुकुमारन, अल्मास, बहुत जन है। अभी मनीषा राउत मैडम का एक हाथ ऐसा देखा। बाकी बाकी कौन कौन सेफ डिलीवरी ऐप डाउनलोड किया है? हाँ किसी मैम। को भी पता है कि अभी मैं एक हॉस्पिटल को पूछ रही हूँ, हेलो। संजीवनी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल एक बार आप अनम्यूट करोगे? एक बार अनम्यूट करना। हाँ हाँ, कौन कौन किया है ना, सबको बहुत बढ़िया, ठीक है ना, वेरी गुड। आप लोग को मैं ये बता दी आपको सीखने का मन है करके। अभी संजीवनी हॉस्पिटल नाही, गुस्सा नाही वाटत, पण सगळं सेम आहे मॅडम. काय क्या है मैडम? ऑलरेडी काय भरपूर आहे मॅडम आपल्या इकडे. एक एक फाईल बोललं तर आमच्या रजिस्टर पासून आहे मॅडम. अच्छा, एक लेकिन इसमें मैं एक बात पूछूं, एक ही चीज है सिस्टर जी। अभी देखो कौन कौन व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप के बिना आप लोग कभी जी नहीं सकते, हमको ऐसा है। मैडम अभी वो बता रहे हैं, उनका चालू है जरा, पूछ लेते हैं ओनर को कुछ। हाँ देखो, सब अभी व्हाट्सएप के बिना हमको जी नहीं सकता है ना, उसी तरह एक ऐप है बाबा, सिर्फ सेफ डिलीवरी ऐप होता है, ठीक है। उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा वीडियो, आपको पीपीएच का बोल रहे हो, एक्लाम्शिया, कौन सा ये है, सबका भारत सरकार का गाइडलाइन, WHO गाइडलाइन के हिसाब से वाला वीडियोस आपको उधर मिलेगा। सो प्लीज डाउनलोड करके ना, उसमें आप वो उसमें मराठी भी अभी शायद आया है, तो एक बार देख के वीडियोस देख के पढ़ने के लिए कोशिश कर दीजिए, ठीक है। बस ऑल्सो सिनी मैंने देखा है, मराठी भी है उसमें, आगे आया, अभी पहले नहीं तभी आया है न्यू वर्जन अपडेटेड। तर सर्व सिस्टर्स ना माझी रिक्वेस्ट आहे, ते सेफ डिलिव्हरी ऍप तुमच्या डेली बेसिसच्या ज्या ड्युटी मध्ये तुम्हाला ते कामामध्ये उपयोगी आहे ते सेफ डिलिव्हरी ऍप। एंड मैं अभी वापस मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ना अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, उसका पूरा क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, उसके एग्जाम्स वगैरह आप कर रहे, तो बाद में आपको उसमें से एक क्या है सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। वो ऐप है ना, से मैटरनिटी फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन से बनाया वाला है, चप्पई को हम भी उसके लिए मदद किया था, वो पूरा वीडियो वगैरह तैयार करवाने के लिए। तो आप पूरा उसमें से पढ़ रहे हैं, एग्जाम पे अच्छा मार्क कर रहे, तो ना आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो वापस मैं ये आपके बारे में किसी को भी बोलूंगी नहीं। अगर किसी को भी पढ़ाई करने का मन है और सीखना है, वीडियोस वगैरह तो और समझते हैं, ऐसा हो रहे, तो आप लोग प्लीज वो ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। यस मैम। पूछेंगे आप डाउनलोड करते टाइम पे किधर से आपको इसके बारे में जानकारी मिला है आपके बारे में, तो आप उधर बस मान्यता का एक नाम होगा, उसमें बस क्लिक कर दीजिए, बस उतना ही है, ठीक है। थँक यू। यस अश्विनी हॉस्पिटल आहेत का कोणते सिस्टर? अश्विनी हॉस्पिटल, डॉक्टर केदारो, रेनबो हॉस्पिटल, सहाना हेगड़े मैडम, सिटी हॉस्पिटल, किती स्टाफ है? यस मैम, रेनबो। कितना स्टाफ है आपका सिस्टर? हाँ, एक्चुअली अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, बाकी घर पे हूँ मैं। ओके, ठीक है। और अमी हॉस्पिटल, अमी हॉस्पिटल 8 जन है मैडम को पकड़ के, है ना। वंश हॉस्पिटल, वंश हॉस्पिटलच्या सिस्टर आहेत का? किती आहेत स्टाफ सिस्टर? सिस्टर मला अटेंडन्स साठी लागते आहे, तुम्ही जरा प्लीज काही नाही समजलं तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता लिहून। किती स्टाफ आहे तुमचा वंश हॉस्पिटल? अमी मॅटर्निटी किती स्टाफ आहे? निलंगेकर, निलंगेकर हॉस्पिटल किती स्टाफ आहे? आणि तुम्ही प्लीज तुमचं नाव रिनेम करा, हॉस्पिटलचं नाव लिहा। आता हे 819750 कोणता आहे? कोणाचा फोन आहे हा सिस्टर?
819750 कोणाचा नंबर आहे हा? कोणत्या हॉस्पिटलच्या सिस्टर आहे तुम्ही? सिनी आप ऑर्किड हॉस्पिटल 5 स्टाफ, ठीक आहे. भट नर्सिंग होम 10 स्टाफ, ते समजलं मला. कल्पतरूचे 4 आहेत. अश्विनी हॉस्पिटलचे कोणते आहेत का स्टाफ? श्रद्धा कुठून आहे तुम्ही? श्रद्धा आरती वाडेकर, सुवर्णा चव्हाण. सिस्टर संजीवनी हॉस्पिटल बी स्टाफ. गुड. वरती नाही तरी पण आणून ठेवा, कारण ते जास्त वरच जातात छोटे. हो गया क्या पूर्वा? 1 मिनट सिनी. हाँ ठीक है चलो आप टाइम. अभी सिस्टर्स कौन कौन है उधर? आपको एकदम ऊपर मैडम ने आपके उनके लिए एक फीडबैक का लिंक शेयर किया था पूर्वा मैडम ने, उसमें आप लोग मैं आपको वापस शेयर कर सकती हूँ. नील हॉस्पिटल कोण? नील हॉस्पिटलचा किती स्टाफ आहे? नील हॉस्पिटल फीडबॅक काय दिले ना? फीडबॅक आपल्याला काय दिले? नील हॉस्पिटल जून जुलैचं काय आहे? आपको एक लिंक शेयर किया ना, उसमें आप लोगों का फीडबैक भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज. यस मैडम. मैटरनिटी का स्टाफ तो हमेशा फीडबैक देता है. ठीक है सिनी, जो नहीं है मैं वो ओनर से ही बात कर लेती हूँ. पूर्वा मंगल सिस्टर बोलते. ऐका ना, बोला. जून जुलैचं काय पाहिजे तुम्हाला एक्झॅक्टली? मला नाही MPR रिपोर्ट म्हणजे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट. तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये किती डिलिव्हरी होतात, PPH चे किती पेशंट झाले. सिनेमा कैन यू प्लीज गाइड अगेन? या आई विल गिव ए सेशन टू यू. मैंने ना हमने एक बार एक क्लास दिया था, उसमें क्या है कि वो MPR म्हणजे. हाँ मैम, वो तो हमारा BMC में जाता है डॉक्टर मेधावरा का. राइट. हाँ. बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, ऑनलाइन रहता है. नहीं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है. मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट म्हणजे आप लोग ना आपका वो समझो कॉर्पोरेशन को महीने पे कुछ पेपर सबमिट करते हैं क्या? आपका हॉस्पिटल में कितना डिलीवरी हुआ है, कुछ डेथ हुआ है क्या? हाँ, हो जाता है वो मैडम, हम लोग सबमिट करते हैं. हाँ, कितना डिलीवरी हुआ, कितना TL हुआ. एग्जैक्टली उसमें. उसी तरह एक और फॉर्म है, वो हमारा मान्यता में जाता है. ठीक है, उसे हमको समझने के लिए म्हणजे बेसिकली. ओके, आपको सेंड करना है हम लोगों को. हाँ, आप लोग हमको नहीं देने का है, मान्यता का एक वेबसाइट है. हाँ, लेकिन हमारे मैम को हम लोगों को बोलना इनके पड़ेगा. सर और मैडम को पता रहेगा, बिकॉज वो आईडी और लॉगिन उनको है. सो मैं उनको सर और मैडम से बात करके क्लियर कर देती हूँ. बिल्कुल. बिकॉज ऑल्सो दैट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बैच. हाँ, तो पूर्वा मैडम ने आप लोगों को, आपका मैडम या सर को ना, शी विल कॉन्टैक्ट. वो पूर्वा डॉक्टर को गाइड करेंगे. ठीक है. थँक यू ऑल. आता तुमचे फक्त 2च सेशन राहिलेले आहेत. आतापर्यंत जेवढे सेशन झालेले आहेत, जसा वेळ मिळेल तसं तुम्ही रिव्हिजन करा. काही त्याच्यामध्ये तुम्हाला वाटत. आणि मॅडम आता तुम्ही पुढच्या मंगळवारी ते CPRचा जे माझा प्रश्न मला दिलेला तो पुढच्या मंगळवारी घेणार आहात तुम्ही? ऑलमोस्ट 7 सिस्टरांनी दिलेले आहे करू त्याप्रमाणे शेड्यूल. जे आम्ही ट्यूजडे लर्निंगच्या ग्रुपवर जे आम्ही शेड्यूल टाकतो त्याप्रमाणे टॉपिक असतो, आणि त्याच्यावर आजच्या सेशनचं रिव्हिजन असणार. जे आपले दरवेळी ज्याप्रमाणे डॉक्टर क्रांती मॅडम जे घेतात त्याप्रमाणे कोऑर्डिनेशन तुम्हाला करणार मॅडम लर्निंग ग्रुपवर. ओके. या, आणि फीडबॅक लिंक सगळ्यांना मिळालेली आहे आजच्या सेशनची? मॅडम अजून आम्ही आउटपास नाही झालं तर आम्हाला कसं करणार? जेव्हा आम्ही चॅटबॉक्स मध्ये टाकलेली आहे. मी 3 वेळा टाकली आहे. सिनेमॉल मॅडमने आता 2 वेळा टाकलेली आहे. यस मॅडम, आय थिंक. लेकिन हम लोग एवढं नाही. आता हे मी जे बंद करू मग आमच्या सगळ्या स्टाफची येऊन जाते फीडबॅक. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. या मॅम, थँक्यू. थँक्यू ऑल सिस्टर. थँक्यू सिनी. थँक्यू पूर्वा. थँक्यू सभी सिस्टर्स. चाय पी लो जाके.